ठीक है। तो हमने अभी तक 13 नंबर की स्टोरी देख ली। 13 तक मतलब काफी ब्रह्मचर्य की दुष्कर्ता देख ली थी। ये कोषावेश्या और स्थूलीभद्र जो आचार्य भगवान हो गए थे, उनके उनकी स्टोरी थी। और ये संकेत भी ठीक है। 14 नंबर की स्टोरी शव परीक्षा, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे वापस आपको याद करने के लिए कि वहने की बुद्धि होती क्या है। बहुत इजी है। वहने की बुद्धि कैसे क्रिएट करते हैं, बताइए। वहने की बुद्धि कैसे आती है? एनीबडी? विनय से। विनय से। हाँ, विनय से। जो आदमी आपको दे रहा है ना ज्ञान, उस ज्ञान का और ज्ञानी दोनों चीजों का विनय करते चले जाओ। जरूरी नहीं है बॉडी से। बॉडी से तो उतना ही यथा योग्य ही करोगे, यथा योग से ज्यादा नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। कैसे स्कूल के टीचर के पैर छुओगे, कैसे उनको वंदना करोगे? नहीं भाई, यथा योग्य होना चाहिए। जैसे हम महाराज साहब को तिखतों के पाठ से वंदना करते हैं, तो स्कूल के टीचर को हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग या ऐसे जो भी उस स्कूल के अंदर एक्सेप्टेबल है वो करना है आपको। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, वरना यू लुक स्टूपिड ऑल्सो। ठीक है। अब घर में आपके आसपास कोई टीचर आता है, राइट, फिर तो आप फिर भी पैर छू सकते हो। 50 बच्चों की क्लास में कैसे आप बच्चों को बोल दो पैर छुओ? दैट इज ऑल्सो बच्चा ही मिसफिट समझा जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि यथा योग्य विनय होता है बॉडी से, पर माइंड से मेन विनय होता है। माइंड से क्या होता है? बहुत ज्यादा कृतज्ञता, बहुत ज्यादा रहता है, वाउ फीलिंग रहती है उनके प्रति, और अहोभाव रहता है। ठीक है। तो बेसिकली कर्म, ये जो वैने की बुद्धि है ना, ये मन से मैक्सिमम है। बॉडी से तो यथा योग से ज्यादा आप कर नहीं पाओगे, राइट। आप करना चाहोगे भी तो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो लेट अस गो इनटू एक स्टोरी पढ़ते हैं और विल डिस्कस इसके नुआंसेस। दीदी आप पढ़िए 14 नंबर की स्टोरी। शव परीक्षा। कोई पुरुष अपनी नवविवाहिता युवा स्त्री को छोड़कर धन कमाने के लिए विदेश चला गया। धन कमाने में वह इतना गृहस्थ बन गया कि बहुत वर्षों तक अपने घर नहीं लौटा। एक दिन उसकी स्त्री ने कामातुर बनकर अपनी दासी से किसी एक सुंदर युवा पुरुष को लाने के लिए कहा। उसके कथनानुसार दासी ने एक वैसे ही सुंदर पुरुष को बुला लाई। फिर नाई को बुलाकर उस पुरुष के नख और केश कटवाकर स्नान करवाया। रात के समय वह स्त्री उस पुरुष के साथ दूसरी मंजिल पर गई। कुछ समय के बाद उस पुरुष को प्यास लगी। उसने तत्काल बरसा हुआ मेघ का पानी पी लिया। उस पानी में सर्प का विष मिला हुआ था, इसलिए पानी पीते ही वह पुरुष विष से मर गया। इस आकस्मिक घटना से वह स्त्री बहुत भयभीत हुई। उसने दासी से सारी बात कही। तब दासी ने कहा, आप इसकी चिंता नहीं करें, मैं सब ठीक कर लूंगी। दासी ने उस शव को उठाया और किसी सुने मंदिर में ले जाकर रखाई। प्रातःकाल जब लोगों ने देखा तो तुरंत कोतवाल को सूचना दी। विनय बुद्धि वाले कोतवाल ने आकर देखा तो मालूम हुआ कि इस मृत पुरुष ने के नख केश आदि थोड़े ही समय पहले बनाए गए हैं। इस पर शहर के सभी नाइयों को पूछा गया तो उनमें से एक ने कहा, स्वामी, अमुक दासी के कहने से इसके नख केश आदि मैंने बनाए हैं। इस पर उस दासी को बुलाकर पूछा गया और सारा भेद खुल गया। इस प्रकार नख केश आदि से मृतक पुरुष की परीक्षा करने वाला कोतवाल की विनय की बुद्धि थी। ओके। आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पे यहाँ पे लिखा है कि उसने डिटेल में तो ये बोल दिया कि ठीक है ये किया ये किया ये किया, पर उसको ये आइडिया कैसे आया? किस आपको समझ में आ रहा है? आइडिया कैसे आया उसको? बाकियों को आइडिया क्यों नहीं आया? ये फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, वैने की बुद्धि में मोस्ट ऑफ द टाइम हमको आंसर समझ में आ जाता है, आंसर कैसे आया नहीं समझ में आता है। राइट। वी नो द आंसर। बॉस, मैंने आपको बोला था, आपने किसी ने पिक्चर देखी, द मैन हु सॉ इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी? नहीं देखा ना? मैंने आपको बताया था ना कि रामानुजन की स्टोरी पे है। उसकी स्टोरी में वो बार बार बोलता है, उसका जो जहाँ पे वो जाता है ना अब्रॉड में पढ़ाई करने कॉलेज में, तो वो लोग बोलते हैं आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ना वो इतने फ्यूचरिस्टिक है कि हमने सोचे तक नहीं है। आप उसके आंसर्स भी ला रहे हो, वेरी गुड, बट यू हैव टू गिव स्टेप्स, मतलब स्टेप्स करके दिखाने के। मैथ्स की इक्वेशन में भी स्टेप्स होते हैं ना, आपको वो करके दिखाने हैं। ही सेज आई डोंट नो, आई जस्ट नो द आंसर। तो वो स्टेप्स ही गायब हो जाते थे उसके, इतनी बुरी हालत होती थी उसको। तो आप सोचोगे कि स्टेप्स के बिना आंसर कैसे आ रहे हैं? वैने की बुद्धि में यू जस्ट नो द आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता होता है।
पर कैसे पता होता है उसका लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक नहीं होने से वो वैने की बुद्धि मैं आपको नहीं सिखा सकती या आप मुझे नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ये जो बुद्धि है ना, ट्रांसफरेबल नहीं है। कैसे ट्रांसफरेबल नहीं है? आप मुझसे पूछोगे आपने कैसे किया? मैं आपको कुछ आइडिया ट्रिक्स दे दूँगी। आप वो कॉपी करने जाओगे, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैने की बुद्धि कैसे ऑपरेट होती है बताइए? अपने आप होती है। नहीं, देखो, मैंने जब विनय किया ना, मेरे ऊपर से कर्म हटे, ठीक है? कर्म हटे, तो अपने आप मुझे आंसर आ गया ना, पता समझ में आ गया। जैन धर्म कर्म तब थ्योरी को आपने किसका करा? तब आपने विनय किसका करा था? आपने क्या बोल रहे हैं? आपने विनय करा, ठीक है? हाँ, तब आपको हाँ, आंसर मिला, तो आपने हाँ। विनय किसका करा? पर आप ये बात नहीं समझ रहे हो। मैं भी एक ही आदमी का विनय कर रही हूँ, आप भी उसी आदमी का विनय कर रहे हो। फिर भी राइट। शयोपशम तो अलग-अलग होगा ना। जैसे कंचन आंटी भी तो महावीर स्वामी भगवान का विनय करती है, मैं भी महावीर स्वामी भगवान का विनय करते हैं। फिर भी उनके जैसे शयोपशम मेरे को नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं होगा। अच्छा, तो समझ में अब आया? हम महावीर स्वामी का विनय करेंगे तो जो वो आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। हाँ, तो व्हाट यू सीक यू विल गेट। आप समझ में आया? जो आप सवाल पूछोगे, आपको वो जवाब मिलेंगे ना। समझ में आ रहा ओके। है? पर हाँ सही हाँ, सबको एक जैसा नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राइट, जैन धर्म है ना, अंडरस्टूड, बिकॉज दिस वाज माय क्वेश्चन कि विनय किसका करना। जब आंसर अपने आप आता है तो विनय किसका करना? पहले तो हम जो टीचर्स का उस विनय फील्ड करते में हैं। जिससे सीख रहे हो ना, उसका करना है और उस ज्ञान का करना है। विनय दो राइट, चीजों का होता है। हाँ वो ज्ञान समझ और में आ ज्ञानी। गया। ज्ञान और ज्ञानी का, ठीक ज्ञानी, है? हाँ। सो यदि मैं जैन धर्म पढ़ रही हूँ तो मैं आगम्स का या महावीर स्वामी भगवान की वाणी का भी विनय मतलब दैट इज जैन धर्म, ठीक है? राइट। और साथ में जो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे उसका भी विनय करना है। तो यदि हाँ जी। महावीर स्वामी का मैं कर सकती हूँ, कंचन आंटी से सीख रही हूँ तो उनका कर सकती हूँ, मारा सास से सीख रही हूँ तो उनका भी कर सकती हूँ, किसी का भी हो सकता है। ज्ञान और ज्ञानी दोनों का विनय करना। पर विनय करने के बाद आप भी तो इन लोगों का ही, सेम लोगों का विनय कर रहे हो ना। आप भी तो महावीर स्वामी का कर ही रहे हो विनय, हम्म। राइट? मारासा का भी कर ही रहे होगे। अलग हम्म, अलग मारासा के बहुत सारे मारासा है, कर ही रहे होगे, राइट? जी। आप भी जिससे आप सीख रहे हो उनका विनय भी कर रहे होगे। जी। फिर भी ऐसा क्यों है कि आपको वो चीजें नहीं होती हैं जो दूसरे को हो रही है? तो वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कंचन आंटी और मेरे में आप डिफरेंस देखिए। ओके। कंचन आंटी भी उन लोगों का ही विनय कर रही है, मैं भी उन लोगों का विनय कर रही हूँ। पर मेरा शिवोपशम कहाँ जा रहा है? वैने की बुद्धि से आंसर कहाँ मिल रहे हैं? मेरे अलग तरीके के मिल रहे हैं आंसर्स, उनके अलग तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं। समझ में आया? वो हम्म। ऑलराउंडर है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ एप्लीकेशंस आते हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं। समझ हाँ। में आया? हम्म। ठीक है? हाँ जी। उनकी मेमोरी बहुत तगड़ी है, ठीक है आंटी की। पर अगेन, मेमोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द चार बुद्धि। मेमोरी इज पार्ट ऑफ अवग्रह या अवय धारणा, धारणा में आती है, ठीक है? सो अब वो इसकी नहीं है। बट ट्राई व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जैन धर्म जो है ना, वो कर्म थियोरी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। हमारा जैन धर्म सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, वो है कर्म थियोरी पे, ठीक है? सो यदि कर्मों का क्षयोपशम होता है तो बुद्धि प्रकट होती है, ये भी समझ लो, ठीक है? अब कर्मों का क्षयोपशम विनय से कैसे होता है इज टॉट हियर। कि आप विनय करोगे, आपका क्षयोपशम हो गया, आपको ज्ञान मिल गया। पर जरूरी नहीं है सबको एक जैसा मिले। और कैसे मिलेगा ये भी आपको नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ में आएगा। रिंकी दीदी मैं सही बोल रही हूँ ना? कौन सा ज्ञान समझ में आ रहा है आपको नहीं समझ में आएगा। मुझे कैसे समझ में, आई डोंट नो हाउ आई नो इट, बट आई जस्ट नो इट, ठीक है? अब मैं उतनी बुद्धि यदि द्रव्यानुम योग में लगाऊंगी ना, जैन धर्म का आगम पढ़ के, मेरा दिमाग नहीं चलेगा। थोड़ा सा चलेगा, जितना आपसे चलता है ना उससे भी बहुत कम चलेगा। क्यों? क्योंकि है तो वो कर्मों की पोजिशनिंग नहीं है, मेरे कर्मों का उस लेवल पे पोजिशनिंग शिवोपशम का नहीं है। समझ में आया? हम्म। और एक और भी चीज है, व्हाट डू आई सीक। तो ये सब चीजें याद रखना। वहने की बुद्धि में आप जो ढूंढ रहे हो, राइट? एक तो उसका भी आंसर्स मिलते हैं और सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, पर तरीका नहीं मिलता है। यू मोस्ट प्रोबेबली डोंट नो द प्रोसीजर कि आपको वो आंसर्स कैसे आ रहे हैं, बट आपको आंसर्स मिल रहे हैं। मतलब कैसे करना है आपको मिल रहा है। समझ में आया? ये दो चीजें याद रखो। इसीलिए आप इसको सिखा नहीं कर सकते, इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं सिखा सकती कि कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको ये बोल सकती हूँ, विनय करो, यू विल फिगर इट आउट, ठीक है? इसीलिए दो लोग एक जैसे नहीं होते। जितने भी श्रावक है पूरे अढ़ाई द्वीप में, कोई दो श्रावक एक जैसा सोच ही नहीं सकते, ऐसा भी बोल दिया।
राइट। ये तो छोड़ो, श्रेणी आरोहण में जाके केवल ज्ञान जब तक नहीं हो जाता है ना, तब तक आदमी सेम नहीं सोचता है। वहां जाके सेम सोच रहा है, उसके पहले तक वो सेम नहीं सोच रहा होता है। क्यों नहीं सोच रहा होता है? शिवक्षम अलग अलग हो रहा होता है। ये समझ में आया विनीता जी? हाँ जी, थैंक यू। शिवक्षम। सो फिगर आउट हो जाता है आंसर। रहने की बुद्धि में आंसर मिलता है, पर कैसे आंसर मिला मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता लगता है। पर ये दिस आंसर इज ट्रू फॉर द अदर बुद्धिज ऑल्सो। ये उत्पातिक बुद्धि के लिए भी ये आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है, पर उत्पातिक बुद्धि में हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। जैसे आई कैन टीच यू सर्टेन कंपोनेंट्स, राइट। जैसे ऑप्टिक्स में आपको सिखा सकती हूँ, नैरेटिव सिखा सकती हूँ, काउंटर, ये सब चीजें सिखाई जा सकती हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप थोड़ी लेवल पे मात्रा में आप उसमें माहिरता ले सकते हो, पर वहने की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है आप कर पाओगे। इट इज डायरेक्ट संयोग। देखो पहली जो स्टोरी पढ़ी थी ना, वो मैंने जानबूझ के डिटेल में पढ़वाई थी आपको, कि यार एक ही क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों निमित्त शास्त्र का ज्ञान पढ़ता है। एक का तो पूरा ही गलत आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो मटकी फूट गई थी ना, यानी वो मर जाएगा। और दूसरे का आंसर पूरा उल्टा है कि नहीं बेटा वापस आ जाएगा। एक बोलता है बेटा मर जाएगा, एक बोलता है बेटा वापस आए। दोनों आंसर्स अलग अलग है, और दोनों निमित्त निमित्त को देखते हुए किसी न किसी एंगल से आंसर देने हैं, पर एक का सही है एक का गलत है। इसका मतलब कई बार ज्ञान उल्टा भी पड़ता है और 100% गलत भी हो जाता है, जिसने विनय से नहीं लिया होता है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस है विनय से लेने की। ठीक है, चलिए मैं ना अभी आपको इस पे, मैंने ना पिछली बार थोड़ी सी होमवर्क दिया था। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था व्हाट इज विनय, पे मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। व्हाट इज विनय? अगेन याद रखना, मैं सम्यक दर्शन वाले विनय की बात नहीं कर रही हूं, मैं विनय की बुद्धि वाले विनय की बात कर रही हूं। उसके उसके मद्देनजर रखते हुए आंसर दीजिए, व्हाट इज विनय? विनय रिस्पेक्ट हो सकता है जो हम गुरुओं को देते हैं। अलग अलग फील्ड है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उन तीनों के जैसे अलग गुरु हैं, तो हम उन्हें जो रिस्पेक्ट देते हैं और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, डीप ज्ञान, गहराई से जो हम समझते हैं, हाँ, वो तो वो विनय है। पर विनय क्या है? मैं विनय पूछ रही हूँ, मुझे मिलता क्या है वो नहीं पूछना। मुझे बोलते हैं विनय क्या है? विनय आपने बोला रिस्पेक्ट है, ठीक है, पर आपने बोला सब्जेक्ट मैटर और टीचर दोनों का। आपको ये याद रखना चाहिए, सब्जेक्ट का भी विनय करना है। वरना कई लोग बच्चे हमारी क्लास में नहीं बोलते रहते, मुझे तुम आई हेट मैथ्स बोलते रहते हैं ना। इट्स व्हाट आर ऑल्सो यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? गाली दे रहे हो तुम गणित गणित को, राइट। गणित भी तो अपने फील्ड में ज्ञान बाय इटसेल्फ है ना, आप कैसे गाली दे सकते हो? ठीक है, राइट। हाँ जी। तो कई बार जैसे आपकी बेटी बोले मम्मी मुझे भरतनाट्यम सीखना है या कोई डांस सीखना है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बेकार से स्टूपिड स्टूपिड नाटक बेकार करते हो, ये ज्ञान ज्ञान बेकार है, सीखना है तो कोई बड़ा सा ज्ञान सीखो। आप यदि ये बोलते हो तो भी तो आप ज्ञान की असाधना कर रहे हो ना, ज्ञान की असाधना। क्यों? आप भरतनाट्यम का डांस का ज्ञान आप देखिए, 72 कलाएं वो होते हैं ना, कि लड़कों की कुछ कलाएं होती हैं, लड़कियों की कुछ कलाएं होती है, राइट। ये जो कलाएं हैं ना, ये पूरा इसका डिटेल्ड वर्जन है कि कौन कौन सी कलाएं हैं। उनमें आप पढ़ोगे ना तो उसमें कितनी फनी फनी कलाएं भी है। आप बोलोगे सीरियसली ये कला भी कला है? ठीक है, लिटरली ये कला कला है। जानवरों की भाषा समझने की कला, ठीक है। एक है कि बॉयज को भी आती है, जैसे पाक पाक कला, मतलब खाना बनाने की कला, राइट। सो जैसे एक 16 सतियों में से एक सती थी जिसका हस्बैंड गायब हो गया था फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने अपने पति को कैसे पहचाना? कौन था दीदी? नल 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 हाँ, नल। दमयंती। नल दमयंती की स्टोरी के अंदर आता है कि नल को एक स्पेशलाइज्ड पाक बनाना आता है और किसी को नहीं आता था। वो जैसे ही बनाता है ना, शी सेज बॉस ये किसी को नहीं आता, यू आर माय हस्बैंड, कट पिन पॉइंट करती है। इसका मतलब लड़के बोलते हैं ना लड़कों तो खाना बनाना नहीं आता, नहीं, 72 कलाओं में मतलब जितनी भी कलाएं हैं उनके अंदर ये टोटल होता है ना कि हर काम में निपुण, मतलब उनको आता था। तीर्थंकर जब पैदा होते हैं, राइट, श्रुत ज्ञान का मैक्सिमम लेवल होता है, राइट, श्रुत केवली जो होता है,
इसका हम्म, मतलब उसको संसार की सारी नॉलेज होती है, ये सारे विद्याएं आती है उनको। आप बोलोगे आती हैं तो वो साधु है तो कैसे खाना बनाएगा भैया? ज्ञान होता है खाना बनाने का, पाक विद्या आती है, बनाए नहीं वो अलग बात है। समझ में आ रहा है ये दो चीजें? हाँ, तो हमको यहाँ पे क्या समझ रहे हैं हम? आपने रिस्पेक्ट बोला, ठीक है, और कोई जी। कुछ बोलना चाहता है? विनय, व्हाट एल्स इज विनय? विनय के ऊपर कुछ भी बोलना चाहते हो दीदी? कुछ भी विनय पे बोलना चाहते हो? नहीं? ओके, ठीक है। सो मैं आपको एक दो तीन ना गूगली क्वेश्चंस में केस स्टडी करके भी आपको दूंगी लास्ट में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विनय इस संदर्भ में क्या है। पहले तो आपके पास पूरा हक है सामने वाले को टेस्ट करने का। समझ रहे हो? टीचर बनाने से पहले, टीचर या गुरु बनाने से पहले, या जिससे विद्या ले रहे हो उसके पहले आप उसको पूरा टेस्ट करने का आपको पूरा हक है, ठीक है? जब आपको उस पर विश्वास हो जाता है, फिर आप उसका विनय करते हो, ठीक है? तब विनय की बुद्धि स्टार्ट होती है। जब आप टेस्ट कर रहे हो उसको, तब विनय की बुद्धि चालू नहीं होती है। कब आता है विनय? आपको फुल राइट दिया जाता है, ठीक है? मैंने कंचन आंटी से जब पढ़ाई करनी चालू की थी, पहले 2 साल मैं जो भी लेके पढ़ाई करने बैठती थी, मैं अपनी बुक्स मैं तो अपने आगम से, आंटी तो अपनी बुक्स में से पढ़ाती थी, दूसरी चीजों से पढ़ाती थी, मैं अपने आगम्स लेके बैठती थी। कुछ भी चीज आंटी बोलती थी जो मुझे लगता, जो मैंने पहले सीखा हुआ था, जो समझा हुआ था, मुझे यदि लगता था कि यार ये तो आंटी कुछ ऑपोजिट बोल रही है, मैं बोलती थी आंटी वेट, ये कहाँ से बोल रही हो? शतक और उदेशक बताओ, या कौन से आगम से बोल रहे हो, कहाँ कौन से चैप्टर से बोल रहे हो? आंटी मुझे बताती थी। मैं घर आती थी, मैं वो पूरा चैप्टर, वो एक लाइन नहीं पढ़ती थी, मैं पूरा चैप्टर देखती थी, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मुझे लगाना है कि ये चैप्टर किस लिए है, इस आगम में क्यों है, और आंटी बोलना क्या चाहती है, मैं पूरा टेस्ट करती थी। 2 साल तक मैं, 2 से ज्यादा साल तक मैं आंटी पे विश्वास नहीं करती थी। क्यों? मुझे था कि हाँ, कंचन आंटी को आता है, मैंने सुना है, बहुत नॉलेज है, मैं जा रही हूँ। बट मेरा सम्यक दर्शन मैं उनके हाथ में नहीं दूंगी भैया, नहीं। राइट? क्यों? आई डोंट नो वेयर शी इज रॉन्ग, राइट? सो वो जो भी पढ़ाती थी ना, मैं उसको टेस्ट करती थी, मैं आके पूछती थी। धीरे धीरे 2-3 साल के बाद मुझे रियलाइज हो गया, आंटी इज नेवर रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? आंटी इज नेवर रॉन्ग। मुझे एक विश्वास आया, ठीक है? कई चीजों में आंटी और मेरी धारणाएं बहुत फर्क होती थी, बहुत डिफरेंस होती थी। तो मैं आंटी की धारणा और मेरी धारणा अलग अलग लिख लेती थी एक ही टॉपिक में। और जब मैं पढ़ाती थी उन दिनों, तो मैं लोगों, सामने वाले को बताती थी कि ये मैंने ऐसा समझा हुआ है, पर कंचन आंटी का ये धारणा है, सो मोस्ट प्रोबेबली आंटी सही होगी, राइट? पर अभी तक मैं कन्विंस नहीं, मेरी आत्मा कन्विंस नहीं हो पाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जब बोलूंगी ना, तो मेरे मेरे मुंह से ना वो गलत वाली बात निकलेगी। तो आप समझ जाना कि गलत वाली बात निकलेगी, तो सही वाली बात कंचन आंटी की ये होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने कर्म थियरी पहली बार पढ़ी थी ना, तो मुझे लगता, जब मैंने गोत्र कर्म पढ़ा, तो उस गोत्र कर्म में लिखा हुआ था, जिससे आदमी की इज्जत होती हो तो वो उच्च गोत्र, और जब इज्जत नहीं होती हो तो वो नीच गोत्र, ठीक है? तो मेरे दिमाग, मैंने कैसे समझ लिया था कि जैसे मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका नमस्कार करती हूँ, तो उच्च गोत्र। पर जब आपकी इंसल्ट होती है, मैं आपको लुक डाउन करती हूँ और बोलती हूँ आप तो बेवकूफ हो, या ऐसे इंसल्ट होती है, तो नीच गोत्र होता है। मैंने ये ऐसे सीखा था। तो जब मैंने कंचन आंटी से पढ़ना चालू किया, तो आंटी कहती है नहीं, गोत्र कर्म ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड जैसा होता है, ठीक है? फिक्स जैसा होता है, मतलब यू आर बॉर्न इनटू अ उच्च गोत्र, और यू आर बॉर्न इनटू अ रिच गोत्र। जो कन्वर्जन होता है ना, वो तब होता है यदि आप शादी करते हो, आप दीक्षा लेते हो, या आप कुछ नीच काम करते हो, आपकी कुछ बहुत ज्यादा ओवरऑल डायनेमिक्स आपके तभी होता है। अदरवाइज ये पूरी जिंदगी सेम रहता है जनरली, ठीक है? आप कुछ नीच हरकत कर देते हो, आप जेल चले जाते हो, तो यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो होता है गोत्र कर्म, अदरवाइज गोत्र कर्म, आंटी ने कहा, चेंज नहीं होता है। आंटी कहती है ये जो तुम बोल रहे हो ना कि इंसल्ट हो रही होती है तो नीच गोत्र होता है, नहीं, ये असाता वेदनीय कर्म में होता है। असाता वेदनीय कर्म की वजह से इंसल्ट होती है, और साता वेदनीय कर्म की वजह से। तो मेरे को ये पता लग गया कि मैंने दिमाग में क्या सीख रखा था, गलत सीख रखा था ना, राइट? तो मैं हमेशा बोलती थी यार, इंसल्ट हुई या नीच गोत्र का उदय, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता था। समझ में आया स्टार्टिंग में?
फिर मैंने कैसे शिफ्ट ओवर किया, जब मैं पढ़ाती ना तो लोगों को बोलती थी, देखो ये मैं नीच गोत्र पढ़ा रही हूँ ना, इसमें ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड है, कंचन आंटी ऐसा बोलती है, ठीक है। पर मेरे मुंह से यदि इंसल्ट पे नीच गोत्र मेरे मुंह से निकले तो समझ जाना कि वो अभी तक मेरी आत्मा उस टॉपिक को हजम नहीं कर पाई है, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाता है, एंड आई टोटली शिफ्टेड टू कंचन आंटीज थिंग। सो ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को भी यदि कंचन आंटी पे विश्वास होने पे 2 साल लगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि आंटी को बहुत आता है, मुझे ये पता है कि आंटी का नॉलेज कमांड है। बट जैन धर्म इज नॉट नॉलेज, याद रखना। जैन धर्म इज सम्यक दर्शन, फोकस, राइट। तो मेरे को यह था, आंटी आप ज्ञान दे दीजिए, मेरे जो गैप्स हैं ज्ञान में वो फिक्स कर दीजिए, बट सम्यक दर्शन मैं किसी को हैंड ओवर नहीं करूंगी कि आंटी आप जो बोलते हो हर बार सही है। नो, आई विल कीप क्रॉस चेकिंग। पर 2 साल, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ दैट वट एवर शी सेज ना, शी हैज फिगर्ड इट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर यू क्लियर? सो विनय में यू हैव फुल राइट टू टेस्ट अ पर्सन। समझ में आया? ये जैन धर्म में भी अप्लाई होता है, पर ये दूसरे में भी आता है। सो द विनय माइट नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। अब मेरे आप लोगों का एक सवाल होगा, प्रॉब्लम है कि नो वन इज परफेक्ट, ऑल विल हैव सम और दी अदर प्रॉब्लम फॉर श्योर। हर आदमी में कुछ ना कुछ तो गलती मिल ही जाती है, कोई आदमी परफेक्ट तो, दुनिया में परफेक्ट कौन आदमी है? अरिहंत भगवंत। अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंत तो ह्यूमंस ही नहीं है, तो लेट अस नॉट कॉल देम एज दिस थिंग। सो परफेक्ट क्या होगा? अरिहंत, अरिहंत कैटेगरी होगा। बाकी तो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, आप और मैं तो परफेक्ट है ही नहीं। सो इफ नो वन इज परफेक्ट, राइट, all will have some problem for sure, हाँ। सो यदि कोई परफेक्ट नहीं है, फिर हम कैसे टेस्ट करें और उसका विनय कर ले? बताइए, फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैसे मैं मान जाऊं कि आप सही और मैं आपकी बात मानने लग जाऊं? आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा ये सही है कि नहीं। नहीं, इसका व्हाट आई मेंट वाज कि आप जैसे, मैं मान लो मैं आपसे कुछ चीज सीख रही हूँ, आप परफेक्ट तो हो नहीं सकते हो हर फील्ड में, राइट। सो मेरा सवाल ये है, आप परफेक्ट हो नहीं सकते हो, फिर मैं कैसे आपका विनय कर दूं? तो उसका आंसर ये है कि आपको ना जिस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है ना, उस टॉपिक में वो आदमी परफेक्ट है, तो उस टॉपिक पे विनय करना है आपको, उसकी पूरी लाइफ पे का विनय नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है? हाँ। नॉट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्सन इज ग्रेट। समझ में आया? मैं आपसे खाना बनाना मान लो सीख रही हूँ, आप मुझे इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो, आप मुझे बता रहे हो आयुर्वेदिक के ज्ञान से कि देखो ये जो 2 चीजें ऐड मिक्स मत मत करो, इससे पेट खराब होता है। आयुर्वेदिक के ज्ञान में भी पाक, व्हाट इज नॉलेज ऑफ फूड, राइट। नॉलेज ऑफ फूड इज ऑल्सो टू डू विद आयुर्वेदिक तरीका, हैज अ लॉट टू डू विद द होल बॉडीली बायोलॉजी की नॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट। कि ये चीज हल्की है, देखो ये चीज भारी है, राइट। मिल्क माइट बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ये चीज इजी है, ये सब नॉलेज है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यदि मैं आपसे सीख रही हूँ, मैं आपको टेस्ट कर सकती हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, बट यदि आप मुझे मुझे पता लग गया आप सही हो, तो आप सिर्फ खाना बनाने की जो ज्ञान में ही आप परफेक्ट मान के मैं आगे चल सकती हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप दूसरी 50 चीजों में भी परफेक्ट हो। नो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नहीं तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आप हर चीज में अच्छे हो भैया, ठीक है। इस पे मैं एक और पे डिस्कशन आपको आपको करूंगी। आपको जो दूसरी कमियां है ना उस आदमी में, आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, या तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी या डिस्क्वालीफाई करनी पड़ेगी, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक द अदर वे ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। समझ में आया? आपको क्या लगता है कंचन आंटी में गलतियां नहीं होंगी? कंचन आंटी इज नॉट परफेक्ट, राइट। गलतियां तो उनमें भी होंगी, हाँ। क्या होता है ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं एप्लीकेशंस करके बताऊंगी ना, तब आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक में इतनी डिटेल में क्यों ले रही है, ठीक है। हाँ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी एप्लीकेशंस में सवाल पूछूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी डिटेल में क्यों कर रही हूँ। जो सीखा जाता है उस टॉपिक का विनय करो, पूरे चीजों को इग्नोर मारो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ विनय इज अनशैटर्ड फेथ। अभी आपको समझ में आ गया टेस्ट करके कि ये आदमी सही है। उसके बाद है अनशैटर्ड फेथ
that they are right or they are great. Even a single doubt disqualifies a Vinay. Single doubt. You cannot have a single doubt in that. मुझे यदि विश्वास है कि ये मारासाम मुझे मोक्ष पहुंचा देंगे, राइट, मुझे मान लो ये रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कंचन आंटी मुझे मोक्ष मार्ग में रखेगी, मुझे मोक्ष मार्ग से यदि मैं बाहर इधर उधर गिरती पड़ूंगी तो मुझे उठा के फिर से मोक्ष मार्ग में लाके खड़ी कर देगी, मुझे ये पता है वो मुझे बाहर नहीं जाने देगी। ये मेरा अनशैटर्ड फेथ है कि ये बिल्कुल सही है मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए। ठीक है, मान लो मुझे एक डाउट आता है आंटी पे या मारासा पे, फॉर सम स्टूपिड रीजन आता है, वो छोटा भी डाउट है ना, वो अविनय को क्वालिफाई कर जाएगा। याद रखना, कंचन आंटी जैन धर्म में जरूरी नहीं परफेक्ट हो, कोई भी मारासा जैन धर्म में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, केवली भगवान परफेक्ट होते हैं, याद रखना। तो मारासा भी गलत होते हैं, पर मेरे विनय से मैं आगे जाऊंगी। समझ में आया आपको? मैंने वो थियोरी बताई है ना कि 12वां गुण स्थान वाला के मुंह से असत वचन कैसे निकल रहा है, गुरु से गलत सीखा, गुरु से गलत सीखा, पर विनय की वजह से आगे जा रहा है ना, सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार यदि आपने टेस्ट करने के बाद समझ में आ गया कि ये आदमी सही बोल रहा है ना, उसके बाद अनशार्टेड फेथ रखो दैट दे आर राइट, दे आर ग्रेट। उसके बाद इतना भी डाउट मत लाओ, वो टेक्निकली गलत हो भी जाए तो भी तुमको अविनय नहीं करना है, अविनय नहीं करना है। समझ में आया? उसी मैटर में, जैन धर्म के मामले में, चाहे मैथ्स के मामले में होता है ना, कई बार एक टीचर पे गया तो द स्टूडेंट वाज सेइंग द टीचर टुक 5 मिनट्स, वो 2 बार उसने सम किया, फिर क्रॉस आउट किया, थर्ड टाइम द टीचर गॉट इट राइट। इसका मतलब टीचर को भी नहीं आ रहा है, ऐसा स्टूडेंट ने बोला। तो मैंने बोला मे बी इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। होता है ना, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो क्या कर लोगे आप? इसमें उसका अभिनय मत करो, वो पढ़ा रहा है ना, वो अच्छी तरह पढ़ा रहा है। कोई डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन किया तो 2 बार के बाद तीसरी बार में आ जाता है, होता है ना, कई बार दिमाग लगाया नहीं बैठा। ठीक है, सेम इज द केस विद फूड, सेम इज द केस विद क्लोज। हर आदमी हर बार परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे जाके सक्सेस रेट पूछे जाते हैं, जैसे डॉक्टर से भी पूछा जाता है कि ये जो डॉक्टर है ना, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, राइट, इसके ऑपरेशन का, तो क्या उसके ऑपरेशन में कभी कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी? हाँ, अब तुम्हारे इतने घटिया कर्म होंगे, मरने वाले कर्म होंगे, आयुष कर्म ही नहीं होगा, तो बेचारा वो सर्जन क्या करेगा? वो सर्जरी करेगा, फिर भी तुम मर जाओगे। धब्बा उस पे लगेगा कि यार सक्सेस रेट घटी, मतलब मर गया इससे पेशेंट। होता है ना कई बार। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पहले तो जब फेथ आ जाता है ना, तो उस पे डाउट मत करो, और छोटी मोटी जो गलतियों को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर मतलब साइड से निकाल दो, और टेक्निकल मामले में तो डेफिनेटली निकाल दो, क्योंकि टेक्निकल मैटर ज्ञान का विषय है। हमको ज्ञान में आगे बढ़ना है तो विनय से आगे बढ़ना है, ज्ञान से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स हैं? ठीक है, इस पे भी मैं क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट विद मन वचन काया। काया से तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आप यथा योग्य काया से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। आपको जितना भी विनय आ जाता है महावीर स्वामी भगवान के प्रति, आप जाके वहां पे कर सकते हो, शिला पे विनय कर सकते हो, नहीं कर सकते, उनके पैर नहीं पड़ सकते हो। आचार्य पे जितना भी विनय आ जाता है, क्या उनके जाके पैर छू सकते हो? क्योंकि आप तो गर्ल हो, गर्ल्स तो बॉयज को कभी पैर छू ही नहीं सकती हैं। वो अच्छा, आप बोलोगे नहीं मुझे बहुत विनय आ रहा है तो मेरे को तो उनके पैर टच करने हैं। भैया, यथा योग्य का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की मर्यादाओं के अंदर रह के। ठीक है, नहीं कर पाओगे विनय। सो आप यहाँ बैठ के भी आचार्यों का विनय कर रहे हो, बोल रहे हो आचार्य ग्रेट हैं, आचार्य का विनय कर रहे हो, क्वालिफाई कर जाता है। सो बॉडी से आप सिर्फ यथा योग्य विनय ही कर सकते हो, मतलब द स्कोप ऑफ विनय इज लेस। ठीक है, बट वचन से और मन से देयर इज नो लिमिट कि आप कितने हाई जा सकते हो विनय में। जितना हाई जा सकते हो आप जा सकते हो, वचन से और मन से। मन से बहुत विनय करो, बहुत विनय करो। ये सोचो
ये मुझे मोक्ष ले जाएगा, ये मारासा का चातुर्मास मिला है मुझे, राइट, मेरे घर के पास है, 4 महीने में ये मेरे को मोक्ष मतलब हलुकर्मी बना देंगे, जिससे मैं तीसरे भव में मोक्ष चली जाऊंगी। पूरा विनय रखो, ऐसा विश्वास रखो। समझ में आया? मैं कंचन आंटी के पास जब भी मेरे कषाय हाईएस्ट होते हैं तो जाते हैं, तो मैं जाते सारी बोल रही हूँ, जब बोलती हूँ आंटी 7वीं नरक में जाने प्रायोग्य कर्मबंध हो रहा है, बचा लो, सेव मी, राइट, हाउ यू डू इट इज अप टू यू। ठीक है, गॉट इट। ये सब चीजें मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे पता है कंचन आंटी मेरे को कर्मबंध से बचाएगी ही बचाएगी, टोटल विश्वास है ना। हाँ, वो मुझे मोक्ष मार्ग में डालेगी, वो मुझे सम्यक दर्शन के मामले में डालेगी, वो मुझे गलत होने नहीं दे, मतलब मैं गलत हो जाऊं ये होने नहीं देगी। ठीक है, चाहे उनको मुझे हार्श वर्ड्स बोलने पड़े। ठीक है, सो कई बार मैं ऐसे गंदे गंदे केस लेके जाती हूँ कि कंचन आंटी सुन के बोलती होगी कितनी बेकार लड़की है। ठीक है, थोड़े दिन पहले ना मेरे को ना 2 लोगों से ना चिड़ मच रही थी, 2 of the people I was teaching, राइट। तो मैंने कंचन आंटी को जाके केस स्टडी बताया, मैंने कहा आंटी ये दोनों के प्रति आंटी मुझे इरिटेशन मच रही है। आंटी भी जानती थी उनको। तो आंटी बोलती है क्यों आ रहा है? मैंने कहा देखो आंटी, पहले तो वो बंदा मुझे 100% प्योर है कि वो मोक्ष के लिए कर नहीं रहा है, वो उसका अपना एजेंडा है, राइट। फिर क्या करता है वो अपने एजेंडा में, उसको जैन धर्म की नॉलेज चाहिए तो वो मेरे से आके पूछता है। अब मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं भैया, क्योंकि जब मुझे पता है कि तुम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि मुझे ना सबसे ज्यादा इरिटेशन मचती है जब तुम जैन धर्म की मेहनत करते हो, सब कुछ कर रहे हो, और यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मोक्ष, यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, राइट। और मुझे यदि पता लग जाएगा ना, तो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन मचती है। तो मैंने बताया, तो आंटी पता है कितने प्यार से, तो मुझे ये पता है कि मुझे दोनों जो केस स्टडीज थे मेरे जो दिमाग में, वो दोनों के, वो मुझसे हेल्प मांग रहे थे, प्लीज हेल्प मी। और मुझे दोनों के पे इरिटेशन मच रही थी, और दोनों को मुझे हेल्प करने का मन नहीं कर रहा था। और जैन धर्म का वो सवाल पूछ रहे थे और मेरा उनको हेल्प करने का मन नहीं कर रहा था। तो मुझे ये पता था कि मेरे अंदर जो नैरेटिव चल रहा है, जो मेरे अंदर जो स्टोरी चल रही है, उन दोनों के बारे में कोई गलत एंगल से मैं देख रही हूँ, इसलिए मुझे इरिटेशन मच रही है, मुझे कषाय भड़क रहे हैं मेरा मन ही नहीं कर रहा, उनको जैन धर्म पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, यू आर रॉन्ग, सही नहीं कर रहे हो, डू दिस। ठीक है, तो मैं कंचन आंटी को जाके मैंने ये केस स्टडी क्यों बोली ये दोनों के बारे में, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा गलत नैरेटिव है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मैं अपने आप चेंज नहीं कर पा रही हूँ, आंटी कुछ ना कुछ बोल के वो नैरेटिव ठीक कर देगी। तो आंटी मुझे बोलती है आशिमा, तुमको पता है ना वो गलत में है, राइट, तो तुम फिर भी उनको हेल्प करते जाओ, क्या पता वो ज्ञान देते देते जब वो जो भी वो मिसयूज कर रही है, उस ज्ञान को कहीं ना कहीं तो यूज कर रही है, वो जहां भी वो करते करते क्या पता उसका उपयोग चल जाए और वो सही रास्ता उसको मिल जाए, क्या पता वो भी मोक्ष के लिए करने लग जाए। ठीक है, हम क्यों अपने हाथ रोकें? तुम हाथ मत रोको, देते जाओ, पर ये विश करके दो कि क्या पता उसको उसकी बुद्धि सही हो जाए और वो मोक्ष के लिए करना चालू कर दे, राइट। सो आंटी ने जब ये बात बोली, मैंने कहा हाँ यार, मैं अभी प्रेजेंट टेंस का दिख रही हूँ, प्रेजेंट टेंस को दिख रही हूँ कि वो गड़बड़ कर रही है, राइट। वो भी मैं व्यवहार में ऐसे प्रेजेंट टेंस को गड़बड़ बोलूं, क्या पता निश्चय दृष्टि से वो अभी तक, क्योंकि जो मेरा एविडेंसेस है ना, वो थोड़े साल पहले की बात के बेसिस पे मैं डिवाइड है, इतने सालों में वो चेंज भी हो सकती है ना, राइट। और आंटी बोल रही है फ्यूचर के लिए देखो ना, कि फ्यूचर में वो सम्यक दृष्टि बनने की कैपेसिटी रखता है, ये सोच के देखो। मेरा पूरा कषाय खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, मैंने बोला वो सवाल पूछेगी मैं जा आराम से जवाब दूंगी। ठीक है, क्यों गई मैं कंचन आंटी के पास? क्यों गई? क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं कर्मबंध कर रही हूँ, मैं कषाय करती हूँ ना, तो एक कंचन आंटी की जो है, जो मुझे सुधार सकती है। ठीक है, तो ये विश्वास जो है ना, ये ये वचन से मैं करती हूँ और मन से है मेरा, राइट। पर बॉडी से मैं कितना कर सकती हूँ कंचन आंटी का विनय? आई कांट डू तिख्तो का पार्ट से विनय टू हर, आई कांट डू दैट। क्या मैं कर सकती हूँ? मैक्सिमम हम उनके पैर ही छूते हैं ना। यही समझ में आया, ये 2-3 चीजें। ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मन वचन काया में, काया हैज लिमिटेड स्कोप, पर वचन और मन हैज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। पार कर जाओ लिमिट और देखो कितना फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, आशिमा, आशिमा, या आपने जो बात बताई ना, उससे रिलेटेड मेरे को एक याद आ रहा है। एक बार ना एक महाराज साहब कोई प्रवचन, मतलब मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कहीं पे, पर मेरे को अच्छा लगा कि कोई महाराज साहब प्रवचन कर रहे थे।
तो किसी ने कहा कि जो महाराज जी कह रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा पालन करना चाहिए जीवन में। तो कहते फिर पालन करो, दूसरे ने बोला फिर पालन करो। वो कहता पर वो खुद महाराज जी साहब वो चीजों का पालन नहीं कर रहे जो वो फट्टे पे बैठ के कह रहे हैं, इसलिए मन नहीं करता। वो कहते हैं आपको चीज समझ आ गई पहले तो आप पालन करो, उनको जब समझ आएगी वो कर लेंगे, करे ना करे वो उनकी, अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आप पालन करो। हाँ, तो ये वाली देखो, ये समझाने का भी तरीका है ना, ये वाला देखने का भी तरीका है। वेरी गुड। सी, ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कंचन आंटी मुझे मोक्ष मार्ग से बाहर नहीं जाने देंगी। वो अब यदि मैं चली भी गई ना गिरते गुराते, वो उठा के मुझे वापस लेके आएगी और बोलेगी बेटा वापस बैठ मोक्ष मार्ग में, ठीक है। ये श्रद्धा है ना, ये फेथ है ना। हाँ, ये फेथ इज गुड इनफ। मुझे इससे ज्यादा फेथ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कंचन आंटी मुझे इंटेलिजेंट बना दे, मैंने कभी वो डिमांड की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट ओबीडियंस टू द पर्सन यू वांट टू डू विनय ऑन। If you want to disobey, then announce to them that you are not going to follow them. It's okay to cry and fight with Vinay with them. ना एक और चीज मैं बताती हूँ, विनय का मतलब है ना दूसरे धर्मों में आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, पर जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म में आप लड़ सकते हो अपने खुद के भगवान से। You can fight with your own Bhagwan, you can disagree, you can question, you can argue the case, you can do anything. हाँ, विद विनय आप ये सब कर सकते हो। मैं तो कंचन आंटी के साथ ये सब कुछ करती हूँ, आर्ग्यू करती हूँ, क्वेश्चन मार्क खड़े करती हूँ, मजाक उड़ाती हूँ। आंटी आप जो बोल रहे हो नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आंटी जो थियरी पढ़ा रही होती है मैं तो बैठ के वहां पे एप्लीकेशन सोच रही होती हूँ। तो मैं बोलती हूँ आंटी ये कैसे हो जाएगा जो आप बोल रहे हो नॉट पॉसिबल, होता है ना। हम लोग आर्ग्यू करना को मना नहीं कर रहे हैं, सवाल करने को मना नहीं कर रहे हैं। देखो महावीर स्वामी से कितने लोगों ने सवाल पूछे, गौतम स्वामी ने तो पूरा भगवती सूत्र बना दी सवाल पूछ पूछ के, राइट। यू कैन क्वेश्चन योर भगवान, यू कैन आर्ग्यू द भगवान, आर्ग्यू भी कर सकते हो। नो, ये है तो फिर ये क्यों नहीं, ये है तो ये क्यों नहीं, ये है तो ये क्यों नहीं। एक ही टॉपिक पे 50 सवाल कर दो, राइट। क्यों कर रहे हो 50 सवाल? यू आर आर्ग्यूइंग द केस, अलग अलग एंगल से करके यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन। आप सब कुछ कर सकते हो, तो भी वो विनय को क्वालिफाई करता है। याद रखना, विनय का मतलब ये नहीं है बोला तो भैया मान लिया, नहीं, वो अंधविश्वास होता है। बोल लिया और मान लिया, समझ में आया? हमको अंधविश्वास नहीं करना है, हमको क्या करना है? यू कैन आर्ग्यू द केस। खाना बनाना सीख रहे हो और तुमने जो पहले सीखा है कि ये दो चीजें मिक्स नहीं होती हैं खाना बनाने में, मान लो आपने सीखी है और सामने वाला कर रहा है, यू कैन आर्ग्यू द केस एंड से बट मैंने सीखा था कि ये चीज हैवी होती है, तो बताइए इसको ऐसा क्यों करते हैं। लेट द सामने वाला पर्सन आंसर यू कि क्यों नहीं करना चाहिए, कैसा, व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग। समझ में आया? यू कैन आर्ग्यू द केस। मैं कंचन आंटी से कितना आर्ग्यू करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। इतना आर्ग्यू करती हूँ, इतना आर्ग्यू करती हूँ कंचन आंटी से, मैं आपको उसका एग्जाम्पल्स देती हूँ। मान लो कुछ, मैंने आपको बताया था ना कि अनेकांतवाद जब मैंने सीखा था, राइट। तो मैंने कंचन आंटी को बोला था आंटी इसमें तो ये चीजें हैं, तो आंटी ने बोला हाँ, अप्रूव करती चली गई। आंटी बोलती है करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। मैं तो क्लासेस 10 क्लास में खत्म कर रही थी, आंटी कहती है नहीं अनेकांतवाद कोई पढ़ाता नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी थियोरी, तुम थियोरी पढ़ा रही हो, जितना खींच सको खींचो। मैंने 25 क्लास ली थी। क्यों? आंटी सेड डू डिटेल गो स्लो, क्या फर्क पड़ता है, जितना टाइम लगाओ इसके एग्जाम्पल्स मैक्सिमम दो, ठीक है, एप्लीकेशंस करके दिखाओ। तो मैंने करके दिखाया, मैंने ज्यादा लिया, आंटी की बात सुन। फिर जब श्रावक पना किया तो मैंने श्रावक पाने के लिए आंटी के पास गई, आंटी ये निकल रहा है श्रावक पना। तो आंटी, पहले तो मुझे तो डाउट था कि आंटी आंटी मानेगी ही नहीं, राइट, क्योंकि जैन धर्म में कौन मान लेगा कि श्रावक सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो आंटी ने मेरे सवाल पे और मैंने प्रेजेंटेशन किया, मैंने कहा आंटी ये देखो श्रावक ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये सारे गलत काम कर रहा है, फिर भी देखो सम्यक दर्शन टिका हुआ है, देखो मोक्ष जा रहा है। आंटी ये क्या क्यों बोल रहे हैं, आंटी श्रावक को ये सब अलाउड है? तो आंटी कहती है हाँ ये सही है। मैंने कहा वेरी गुड आंटी। मैं पहली बार मैंने बोला कि पहली बार सामने वाला आदमी मान गया जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, बिकॉज आई प्रेजेंटेड द केस। आंटी सेड पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस इट्स टोटली डूएबल। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, फिर मैं अपनी क्लास में पढ़ा दूं। आंटी कहती है मैं नहीं पढ़ाने दूंगी। क्यों नहीं पढ़ाने दूंगी? आंटी बोलती है कि तुम तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज करके रख देते हो कि भैया हिंसा का पूरा जैन धर्म अहिंसा पे जा रहा है, भैया तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हो। आंटी तो अड़ गई। मैंने 4 प्रेजेंटेशन की, 4th प्रेजेंटेशन वाज ओकेड।
पहला प्रेजेंटेशन में आंटी ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला? मैं तुमको बोलने ही नहीं दूंगी, तुम ये कर ही नहीं सकते हो। दिस वाज हर आर्ग्यूमेंट। और पता है मैंने उनको जवाब में क्या बोला? आंटी, यदि आगम बोल रहा है इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, तो यदि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ना तो मैं भी बोलूंगी। फिर आंटी मेरी रॉयल्टी तो महावीर स्वामी भगवान के प्रति है ना, आपके प्रति नहीं है। ठीक है, सो यदि आप में और महावीर स्वामी भगवान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो आई विल लिसन टू महावीर स्वामी भगवान। ठीक है, तो मैंने कहा आंटी मैं तो बोलूंगी। लुक एट माई आर्ग्यूमेंट। क्या ये अविनय है? सोच के देखो, क्या ये अविनय है? क्यों अविनय नहीं है यदि आपको लगता है तो? क्योंकि महावीर स्वामी सत्य 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 है। एग्जैक्टली तो मैं उनको बोल रही हूँ ना कि आंटी मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैं महावीर स्वामी भगवान की बात मानना चाहती हूँ, मैं आपकी बात मानना नहीं चाहती हूँ। और बिल्कुल। आंटी बोल, यदि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि मैं महावीर स्वामी भगवान के आगम पढ़ा रही हूँ ना। राइट, तो वो बोलते हैं तो मैं भी बोलूंगी। तो आंटी को पता लग गया कि तो जिद पे अड़ गई है, तो आंटी बोलती है बताओ कैसे बोलोगे। फिर मैंने बोला आंटी मुझे अनेकांतवाद आता है, यू ट्रस्ट मी, आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू प्रेजेंट द केस। आंटी कहती है गलत लोग समझेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग तो यही तुम क्या बताना चाह रही हो कि युद्ध कर लो, ये कर लो। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही हूँ युद्ध करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं अनेकांतवाद से जाऊंगी, सामने वाला आदमी में इतनी तो बुद्धि, मैं स्लो मोशन में जाऊंगी, सब कुछ बोला। तो आंटी ने बोला, आंटी ने सोचा ठीक है अनेकांतवाद तो इसको आता है, ठीक है ये बोल सकती है। फिर आंटी ने बोला बताओ क्या कैसे प्रेजेंटेशन करोगी बताना। फोर्थ प्रेजेंटेशन वाज एक्सेप्टेड, फोर्थ, 3 वाज रिजेक्टेड। मैंने भी हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? बिकॉज यू, मुझे पढ़ाना। क्यों नहीं मानी विनीता जी? क्योंकि आप जानते थे आप सही हैं। सही है, बट अविनय से मुझे, अविनय भी हो सकता था ना कंचन आंटी का, तो अविनय नहीं है। क्यों मैं बोली नहीं व्हाई है। इज इट नॉट एन अविनय? आपने देखा मैं बार बार आंटी के पास जा रही हूँ, आंटी सेकंड प्रेजेंटेशन, आंटी थर्ड प्रेजेंटेशन। मैं ऐसे भी तो कर सकती थी सेकंड प्रेजेंटेशन के बाद आंटी तो मानने वाली नहीं, चल अपन तो क्लास में पढ़ा देते हैं, आंटी मना करती है तो ये भी तो मैं कर, दैट वुड हैव बीन अविनय, दैट वुड हैव बीन अविनय। I argued the case. I kept showing her till she did not say okay, I did not do the presentation. समझ में आया? यदि मैं आंटी को रिजेक्ट करा, आंटी मैं आज भी एक भी क्लास नहीं करती हूँ विदाउट आंटी ऑथराइजिंग द थियोरी, मतलब द कॉन्सेप्ट। आंटी यदि ऑथराइज नहीं करती है आई डू नॉट टीच। व्हाई? विनय। विनय। आंटी का आंटी थियोरी ठीक है, आंटी के कुछ एग्जांपल्स, आंटी ये एप्लीकेशंस कर रही हूँ, ये ठीक है आंटी, थैंक यू मैं कर लूंगी। ठीक है, दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ, यू कैन डिसएग्री विद लॉट ऑफ विनय, यू कैन डिसएग्री, यू कैन क्राई, यू कैन हाउल, यू कैन आर्ग्यू द केस, यू कैन क्वेश्चन, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, पर किसको कर रहे हो? सामने वाले की इज्जत से कर रहे हो ना, तो वो विनय को क्वालिफाई करता है। ये समझ में आ गया? हाँ, जी, विद लॉट ऑफ विनय। कई चीजें में लॉजिक भी नहीं समझ में आता, जैसे 18 पाप नहीं, वो कौन से 7 कुवसन में दारू अलग है पर मध भी, मध मतलब वो हनी को भी लिया गया है। हनी जो होता है ना, जो बी से हमको मिलता है, क्या मधुमक्खी बोलते हैं ना, उससे मिलता है, उसको हनी बोलते हैं, शहद। उसको भी बहुत हाई लेवल पे नो बोला गया है, अभक्ष्य में डाला गया है। अब उसका लॉजिक मैं सोचना चाहूँ तो मुझे मिलता ही नहीं है। राइट, कंचन आंटी हमारा सा से भी पूछोगे तो उनका जो लॉजिक है नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है, मैच ही नहीं खाता है। तो उस वक्त मैं क्या बोलती हूँ, वो ज्ञान शायद लुप्त हो गया होगा जो जो उसका साइंस दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। पर महावीर स्वामी भगवान ने बोला है यस करके, आई विल नॉट हैव शहद, खत्म सी बात। सो समटाइम्स आर्ग्यूमेंट में आंसर्स नहीं भी मिलते, लर्न टू डू विनय और आगे बढ़ो। ठीक, समझ में आया? हाँ, आंसर मिलते हैं तो वेल एंड फाइन, नहीं मिलते हैं तो तहत्ती करके आगे चले जाओ। तहत्ती इज अ वेरी बिग विनय। ठीक है, अगेन गलत होना इज नॉर्मल। तो ये विनय का जो कॉन्सेप्ट है ना, unshattered faith that what they are, that they are great and that they are right, that they are great and that they are right. Okay, ये जो अनशैटर्ड फेथ है ना, ये फेथ होना चाहिए। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक दो इंस्टेंसेस बताती हूँ जब मेरे दिमाग में अविनय आया था, सो दैट मैं एप्लीकेशंस में जा रही हूँ। आपको थियोरी समझा दी है मैंने विनय की,
अब मैं इसके एप्लीकेशंस में जा रही हूँ। एक बार एक मैं जब 25 क्रिया कर रही थी ना, तो 25 क्रिया मुझे ये समझ में आ गया था कि 25 क्रिया को मैं आर्ग्यू कर रही थी भगवान से बैठ के कि भगवान ये है क्या? जैसे 25 क्रिया में ना मेरे मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ये पता था कि ऊपर से भी नीचे कुछ फेंको तो नेसथिया की क्रिया लगती है, ठीक है? अब मैं बोलती हूँ कि मैं 6th फ्लोर पे बैठी हूँ, कुछ नीचे फेंकूँगी तब निसत्या की क्रिया लगी। भगवान ये ऐसे हर हर चीज़ में मैं बस क्रिया के नाम लेती रहूँ, उससे मैं डर जाऊँगी, मतलब उससे मेरे हाथ रुक जाएँगे क्या क्रिया करने से? मेरे को तो समझ ही नहीं, मैंने कहा भगवान ये 25 क्रिया घुस ही नहीं रहा है, कैसे करूँ? बहुत आर्ग्यूमेंट करते-करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि 25 क्रिया इज़ नथिंग एल्स बट अ रिकॉर्डिंग, ठीक है? रिकॉर्डिंग 9 तत्व हमारे ऊपर कैसे रिकॉर्ड होते हैं, हम उसका क्या सार होता है, हमारा हम लोग अच्छे काम, बुरे काम की जो हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, ये पूरा साइंस मुझे समझ में आ गया। मैंने आपको पढ़ाया अभी इसमें डिटेल में, ठीक है? पर ये करते-करते मैं जब रिकॉर्डिंग पे जब मैं थी ना, रिकॉर्डिंग वाले टॉपिक पे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो उसमें भगवती सूत्र में कई बार पुद्गलों का वर्णन आता है। पुद्गल ऐसे होते हैं, पुद्गल ऐसे होते हैं, राइट? तो पुद्गल के अंदर गरम और ठंडे होते हैं, स्निग्ध और रुक्ष होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत तरह हल्के। के हुँ? बहुत तरह के उसमें मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो पुद्गल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन थी। तो मैं उससे कोरिलेट कर रही थी और मैं सोच रही थी कि पुण्य की रिकॉर्डिंग के अंदर जब मेरी पुण्य की मान लो मैं कुछ अभी धर्म का कर रही हूँ तो पुण्य की रिकॉर्डिंग यदि मेरे में हो रही है, राइट? संवर निर्जरा के वक्त, तो हाउ वो क्या गर्म होगी, वो क्या स्निग्ध होगी, मतलब उस तरह से मैं ना बहुत डिटेल में जा रही थी, इतनी डिटेल में जा रही थी बेस्ड ऑन भगवती सूत्र, और वो कंचन आंटी पढ़ा रही थी ना, उसके बेसिस पे मैं बहुत डिटेल में जा चुकी थी और मैंने पूरी एक थियोरी क्रिएट की थी, पूरी एक थियोरी बनाई थी कि यदि मैं पाप कर रही हूँ तो वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, उसमें से गंदी गंदी स्मेल आ रही होगी, वो जो मॉलिक्यूल जो पाप के होंगे उसमें से गंदी मॉलिक्यूल्स में, मतलब वो जो जो मैं चिपका रही हूँ कार्बन वर्गना चाहिए उसमें से भी स्मेल आ रही होगी, वो रुक्ष होंगे, वो असाता पहुंचा रहे होंगे, ये मतलब ऐसे मेरी पूरा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। मैं कंचन आंटी के पास गई, मैंने कहा आंटी ये रिकॉर्डिंग वाला जो है ना, ये 25 क्रिया की जो रिकॉर्डिंग वाला, ये रिकॉर्डिंग की जो मॉलिक्यूलर जो लेवल पे जो रिकॉर्डिंग के अंदर जो डिफरेंस होते हैं ना, चलो आंटी पे करें। तो आंटी ने कुछ देखा और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हट निकालो, ठीक है? तो मैं कोई भी आंटी कई चीजें रिजेक्ट कर देती है ना, तो मैं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आई आई कीप गोइंग बैक टू हर, ठीक है? कभी ना कभी क्लिक होता है। आई नो कि हर बार उपयोग नहीं होता है, कई बार मेरे ही कर्म नहीं अच्छे होंगे तो आंटी रिजेक्ट कर देती है। ऐसे में 2-3 बार आंटी के पास गई लेके, और आंटी उस टॉपिक पे पहले सेंटेंस पे, नहीं आशिमा जो तुम बोल रही हो ना ऐसा नहीं है, पूरा टॉपिक ही हटा दिया। शी इज नॉट गिविंग मी द आर्ग्यूमेंट कि वो क्यों वो रिजेक्ट कर रही है। और मुझे पता है भगवती सूत्र को कंचन आंटी से अच्छा को ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, मतलब आई एम श्योर बहुत दूसरे और भी होंगे, मतलब मेरे और उनके बीच में आंटी ज्यादा समझती हैं, ठीक है? तो मैं जो पूरी थ्योरी लेके गई थी ना, वो भगवती सूत्र के वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे लेके गई थी, और आंटी उसको देख भी नहीं रही है। मैं बोल रही हूँ आंटी देख तो लो, बता तो दो मैं कहाँ गलत हूँ, राइट? वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, सो मैं उसको ठीक करूँ। आंटी वाज लाइक नो, नॉट पॉसिबल, उठा के रिजेक्ट कर दिया। आंटी देखने को ही तैयार नहीं। ये पहली बार हुआ आंटी का कि उन्होंने देखने के लिए तैयार नहीं। जब तीसरी बार हुआ ना, तीसरी चौथी बार हुआ ना, तो मेरे मन में आया कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आंटी डजंट नो दिस टॉपिक, ऐसे मेरे दिमाग में आया, राइट? जैसे ही मेरे दिमाग में ये सेंटेंस आया ना, मुझे ये समझ में आ गया था कि ये अभिनय है। ये मैं क्या कर रही हूँ, अभिनय कर रही हूँ। आई फिगर्ड इट आउट कि बॉस ये जो सेंटेंस है ना, ये टोटल अभिनय दर्शाता है। मैंने उस दिन के बाद वो टॉपिक ही स्क्रैप कर दिया। मैंने बोला ये टॉपिक फाड़ दिया, फेंक दिया, मैंने कहा करना ही नहीं, इस पे रिसर्च ही नहीं करनी, मैक्सिमम क्या होगा, वो ज्ञान नहीं मिलेगा ना, जाओ नहीं चाहिए वो ज्ञान। बट आज के बाद ना मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, ना कंचन आंटी से पूछना है, ना इस बारे में दिमाग लगाना है, कुछ करना ही नहीं है। वाई? इफ दिस टॉपिक इतना ज्यादा मतलब हो रहा है कि मैं अभिनय पे उतर आई हूँ, कि मैं क्या सोच रही हूँ, आई नो एंड आंटी इज नॉट रेडी टू डिस्कस, और आंटी डजंट नो, तो वो जैसे आया ना, दैट क्वालिफाई अभिनय। याद रखना, ज्ञान कम चलेगा, अभिनय टॉलरेट नहीं करना है। ज्ञान कम चलेगा, ये वाला भी थियोरी आप समझ लो, ठीक है? कोई भी फील्ड में है, ये बात आपको समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हाँ, आर्ग्यूमेंट इज अलाउड,
आर्ग्यूमेंट इज अलाउड, रोना धोना, बेवजह पे क्वेश्चन करना, धमकियां देना, जैसे भी धमकियां देना इज लाइक आंटी मैं तो बोलूंगी वो साउंड से लेकर धमकी ना, राइट? Sounds like that, but it is not a dhamki. It's like a pleading, right? That I want to go ahead with this. If there's nothing wrong, please let me go ahead with it. If it is right, let me go ahead with it. But अविनय will not be tolerated. ये समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशंस? वो टॉपिक आज भी मैंने कभी नहीं पढ़ा ना, आप मुझसे पूछोगे भी तो मैं बोलूंगी यार पता नहीं वो कहाँ गया टॉपिक, वो टॉपिक निकाल दिया मैंने। 25 क्रिया मैंने आपको एप्लीकेशंस करके छोड़ दिया, मैंने आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिकॉर्डिंग के अंदर होता क्या मैंने कभी सिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है वो। क्यों नहीं की? Didn't go into it. Didn't go why? मैंने कहा बॉस नहीं चाहिए ये ज्ञान, ठीक है? जो ज्ञान मुझे अभिनय करने पे उकसाता है वो ज्ञान ही नहीं चाहिए। Got the point? आंटी वो जो बोल रहे हैं तो वो आप और भी तो कोई महाराजा से भी डिस्कस कर सकते थे, अगर आपको मतलब वैसे कोई महाराजा मिलता तो। कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो जो लोग जो मारासा है ना, मुझे उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? हाँ, ये जो है ना ये टेक्निकल वाले मारासाज का एक्सपर्टीज है, ठीक है? ये टेक्निकल मारा के पास यदि मुझे लेके जाना है ना, तो मुझे टेक्निकल मारासा के पास लेके जाना पड़ेगा, उसके पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवती सूत्र में से मैं निकाल रही थी पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, राइट? सो भगवती सूत्र आनी पड़ेगी सामने, मुझे सारी भगवती की इतनी सारी 7 या 8 बुक्स है, सारी उठा के लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि एक चैप्टर से वो निकल रहा है, एक चैप्टर से वो निकल रहा है, एक चैप्टर से वो निकल रहा है, याद है, राइट? तो जो जो मुझसे निकला मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, याद है मैंने बताया था कि एक ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य होता है जो बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल पुण्य से, रिमेम्बर? जो संवर निर्जरा करके हम बनता है एक, वो भी भगवती सूत्र में से निकाला, कोई था कोई चैप्टर उसमें कुछ था कि वो जो पुद्गल जो पुण्य के होते हैं ना, वो और नॉर्मल पुद्गल में जमीन आसमान का फर्क है, उसमें जॉब का फर्क है। क्या जॉब का फर्क है? पुण्यानुधि पुण्य होता है ना, वो संसार से विरक्ति लेके आएगा, ठीक है? वो सब कंपोजिशंस थे, और वो सिर्फ साधु लेवल पे बांधता है, मतलब 6-7 गुणस्थान वाला हम भी नहीं बांध सकते हैं, तो इस लेवल पे वो टॉपिक था, वो मैंने पढ़ा दिया। पर जो दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, मैं क्या हर बार बुक्स उठा उठा के महाराज के पास जाऊं, राइट पूजा? और जहां तक मुझे लगता है कंचना टी इज वेरी गुड विद भगवती सूत्र, शी इज टू गुड विद भगवती सूत्र, शी कांट गो रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड? शी हैज अ कमांड, सो इफ शी इज रिजेक्टिंग द आइडिया मींस देयर मस्ट हैव बीन समथिंग स्ट्रक्चरली रॉन्ग विद माय प्रीमाइस, यू अंडरस्टैंड? कई बार हम लेके जाते हैं और वो आउटराइट रिजेक्ट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो ये सोच करके मैंने वापिस बोला ना कि इतनी अंदर नहीं भी जाओगे। और एक और भी चीज मैंने सोची थी उस वक्त कि यदि मान लो मुझे पता लग भी जाता कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पुण्य ऐसा है और पाप का ऐसा है, तो उसके क्या एप्लीकेशंस है? उसका कुछ भी एप्लीकेशंस नहीं है। ये फायदा क्या है उस चीज का, राइट? मतलब मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे दिखना चालू हो जाएगा पुण्य, मतलब दिखता तो है नहीं वो तो, अच्छा मतलब वैसे ही है ना। तो उसके मुझे एप्लीकेशंस भी नहीं दिखाई दिए। मैंने कहा जिसका एप्लीकेशंस ही नहीं है इतने, राइट, वो सिर्फ थियरी ज्ञान रूप ही है, फिर क्यों मैं इतना माथा लगा रही हूँ और अभिनय का पंगा ले रही हूँ? नहीं चाहिए, हम ज्ञान करके छोड़ दिया। व्हाट द पूजा? हाँ, सी द प्रोज एंड कॉन्स। जब तुम थियरी बना रहे होते हो ना, तब तुम्हारे पास बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहुत सारी शतक, बहुत सारे उदेशक तुम्हारे सामने होते हैं, सारी किताबें खुली होती हैं, ये किताब वो किताब सब खुले होते हैं, और तुम आर्ग्यू करते हो केस में, ठीक है? पर जब तुम वही चीज 2 महीने बाद किसी और महाराजा को पूछते हो ना, तुम्हारे दिमाग में से 80% ऑफ द इन्फॉर्मेशन तो जा चुकी होती है, राइट? तब तुम कैसे महाराजा को कन्विंस करोगे? जब मैं कंचन आंटी के पास गई ना, मैं सारा मटेरियल लेके गई थी। आंटी लुक एट दिस मटेरियल्स, आंटी लुक एट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, द आगम इज सेइंग दैट। समझ में आया? तो तुमको क्या लगता है 2 महीने बाद जब मैं महाराजा से पूछूंगी, तब तक तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ केस आल्सो, गॉट इट? सो लॉट ऑफ रीजंस पूजा, बट अगेन द आइडिया वाज कि जैसे ही अभिनय आता है ना, राइट, मुझे नहीं पता आंटी सही है गलत है, मुझे नहीं पता है, विनय कर लो, जब जब डाउट होता है विनय ले लो और ज्ञान को छोड़ दो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम लोग कितने लोग ज्ञान के पीछे मरे पड़ रहे हैं, ज्ञान के पीछे, राइट? जैन धर्म बार बार बोल रहा है विनय को पकड़ो, विनय को पकड़ो, जैन धर्म बार बार बोल रहा है, राइट? विनय में अपना गुरु गलत भी होता है तो शिष्य आगे बढ़ जाता है, राइट? 500 शेर का जो गुरु था गीदड़ था, राइट?
तो वो जो 500 शेर थे, मतलब वो जो जो 500 साधु थे, विनय किसका कर रहे थे? एक गीदड़ जैसे का, यानी मिथ्या दृष्टि, वो क्या बोलते हैं, अभवी जीव का विनय कर रहे थे, फिर भी आगे बढ़ रहे थे। अब एक पता नहीं लग रहा है कि तुमको वो गीदड़, मतलब वो सम्यक मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि है, समझ नहीं आ रहा है, वो गलत है गुरु। फिर भी 500 लोगों का सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज ऑफ विनय। समझ में आ रहा है? गुरु कैन बी रॉन्ग, Guru can be not have samyak darshan. Guru can be doing it for ulterior motive and not do it for moksha. Understand? आपका विनय आपको आगे लेके जाएगा। Got it? हाँ, विनय मत छोड़ो। यदि मुझे दिखाई दे के कंचन आंटी में भी सम्यक दर्शन नहीं दिखाई दे रहा, तब तो मैं उनका डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ ना, विनय कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं दिख रहा है सम्यक दर्शन? पर उन्होंने आपको सिखाया है। गॉट द पॉइंट, सिखाया है, मैटर क्लोज, यू हैव टू डू विनय, खत्म हुई बात। गॉट इट? वेरी गुड। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। एक और मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ जिससे आपको पता लगा। मैं अपने एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको बताने के लिए कि बहुत डिफिकल्ट केसेस थे, ठीक है, कि कब अभिनय था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभिनय कब है कब नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हूँ। कंचन आंटी बोल दे और मैं मान जाऊं, मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। कंचन आंटी बोलेगी तो मैं अपनी बुद्धि ज्यादा लगाऊंगी, आगम की बुद्धि ज्यादा लगाऊंगी, हर चीज लगा दूंगी। फिर भी जब तक मेरी आत्मा कन्विंस नहीं होगी, मैं आंटी को छोड़ूंगी नहीं, आर्ग्यू करती रहूंगी, ठीक है। स्टिल क्वालिफाइज विनय। एक और केस था, जब मैंने जैन धर्म स्टार्टिंग में सीखा था ना, तो मैंने किसी एक आदमी से सीख रही थी। ही वॉज वेरी एल्डर काइंड ऑफ अ पर्सन। ही वॉज हुज हु, मतलब आज इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, नहीं इसका ये है, नहीं इसका वो है, मतलब बहुत बड़ा फन्ने खा था, ठीक है, एकेडमिशियन। मैं उससे क्या सीख रही थी? अल्फाबेट, भाषा सीख रही थी। भैया ये नया भाषा है, पता नहीं बहुत टाइम, कषाय कषाय, ये कषाय होता क्या है। आई वॉज इन दैट एलिमेंट्री स्टेज, राइट। एलिमेंट्री मतलब बहुत बिगिनिंग स्टेज में, कि भैया ये वर्ड बार बार आ रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है ये वर्ड, ठीक है, ये मतलब ऐसे अटक जाती थी, राइट। सो कई भाषा जो होती है ना, जो सिर्फ जैन धर्म की भाषा है, वो हिंदी की भाषा नहीं थी, ये जैन धर्म की कषाय सब तो ऐसे ना अटक जाती थी, ये वर्ड बार बार आ रहा है, कषाय है क्या ये चीज। तो ऐसे कई बार मैंने उनसे हेल्प ली थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट उनका विलय बहुत किया और मैंने बहुत सीखा भी उनसे, ठीक है, मतलब ये सब में, पर एलिमेंट्री स्टेज में। बट एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे समझ में आ गया था कि ये मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। ही इज एन एकेडमिशियन। एकेडमिशियन का मतलब होता है ही इज, पढ़ाना। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के होता है ना, कई बार वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज एंड टीचर्स, वो सब है, एंड ही इज डूइंग इट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन एंड नॉट डूइंग इट फॉर द राइट रीजन, ठीक है। मुझे ये पता लग गया था कि मोक्ष के लिए नहीं होता है। तो ये भी मुझे क्यों पता लगा, कैसे पता लगा, इज ऑल्सो वेरी बिग थियोरी, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पर जब मुझे पता लगा ना, तो मैंने उनको हिंट मारने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे ये दिख रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। अब सोच के देखो, उसको गुस्सा आ गया। मैंने बहुत विनय से, बहुत अनेकांतवाद से, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत मैत्री भावना के साथ बोला, देयर समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, राइट, मेक थिंग्स ऑल राइट। हाँ, और क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता था आपने मेरी हेल्प किया, लेट मी हेल्प यू बैक। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। जब उसको गुस्सा आया ना, तो वो थोड़ी दादागिरी और मारने लग गया। नहीं, जब मैं बोलता हूँ ऐसा ही करो। मैंने कहा नहीं, ये हाय, माय लॉयल्टी इज अगेन नॉट टू यू। आप मुझे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर रहे हो जैनिज्म के अंदर, जहां मैं अटक रही हूँ, हेल रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट माय लॉयल्टी इज टुवर्ड्स आगम्स, माय लॉयल्टी इज टुवर्ड्स महावीर स्वामी भगवान। आई डोंट रिपोर्ट टू यू, आई रिपोर्ट ओनली टू महावीर स्वामी भगवान। गॉट द पॉइंट? हाँ, और गुस्सा आ गया। ही बिकेम मोर एंड मोर इरिटेटेड, एंग्री, अब्यूजर। आई टुक एन अब्यूज। एक बार लास्ट में उसने अब्यूज किया, लिटरली बहुत मजाक उड़ाया, राइट। यहां तक बोल दिया, अच्छा तो अभी आपको हम मतलब इच्छा मी खमासनो मतलब देंगे, राइट, इच्छा मी खमासनो। तो मैंने बोला, तो मैंने भी उनको सुना दिया। मैंने कहा नहीं, जिस दिन मैं साधु बनूं ना, तब आप मेरे को वो कर देना, इच्छा मी खमासनो कर देना, अभी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी तो मैं श्रावक हूँ, आपको पता होना चाहिए श्रावक से कैसे डील करते हैं। बट फिर भी गलत को गलत एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। और मैंने, उसने भी, हम दोनों ने फोन रख दिया। उस दिन के बाद मैंने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वाई?
वाई? विनय और अविनय के एंगल से बताओ कहाँ कि क्यों मैंने किया। अगर आप उससे कांटेक्ट रखते और फिर बातों बातों में अविनय हो जाता। वेरी गुड। उन्होंने मुझे सिखाया था, दिखाया। तो मैं आई वॉज मोर देन थैंकफुल, आई वॉज वेरी ओबीडियंट, आई वॉज वेरी थैंकफुल, आई वॉज एवरीथिंग मैं कर रही थी। जब मुझे गड़बड़ दिखाई दी, एज अ मैत्री भावना मैंने भी उनको बहुत अच्छे उपयोग पूर्वक, बहुत विनय से, बहुत अनेकांतवाद से मैंने समझाने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, और कट्टरता दिखाई, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये बंदा वापस सुधरेगा नहीं, और बल्कि और दबाना चाहता है और दादागिरी मचा रहा है। पहले तो बल्कि ही वॉज वेरी ओके अबाउट इट, बट मैं तो मैंने क्या सोचा, लेट मी लीव है। पर लीविंग के बाद क्या है, एक भी मैं गाली दूं कि वो आदमी घटिया है, तो मेरे जो वो 4-5 साल जो मैंने कभी कभी सीखा उनसे, राइट, उस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, वो ज्ञान गायब होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? और वो मेरा फाउंडेशन था, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, उनको कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती थी। और बुरा नहीं बोलने के लिए मैंने क्या क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, आई स्टॉप zero, I went from zero communications. Got it? I don't want their feedback, I don't want to give feedback. अंदर से बहुत सारा मैत्री भावना, आपको सम्यक दर्शन हो, आप मोक्ष के लिए करना चालू कर दो, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाओ, राइट, अपनी गलती समझ जाओ, कुछ उपयोग चले, सब कुछ अच्छा मैत्री भावना भाती, and I wish them well and drop that person from my brain. Got it? मैं ये बोल रही हूँ, कई बार केसेस ऐसे होते हैं वेर यू कैन नॉट सैल्वेज, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, कंचन आंटी का यदि मैं कुछ बोल भी दूं ना कि आंटी ये गड़बड़ है, तो आंटी आर्ग्यू करने देगी मुझे केसेस और आगे करती है। ठीक है, हाँ। सो एज अ टीचर, इफ यू आर अ टीचर, रिमेंबर, कोई आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है तो उसको लो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो, वेर यू आर गोइंग रॉन्ग। आई टेल पीपल, इफ यू थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग, प्लीज गाइड मी बॉस, राइट, नॉट परफेक्ट येट, होता है ना। ओके, अब मैं आपको एक और केस बताती हूँ, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। एक बार किसी ने पूछा, मतलब वो किसी से पढ़ रहा था, तो जैसे आई वॉज सिटिंग, देयर वाज अनदर लेडी सिटिंग, और हम किसी और एक बहुत अच्छी श्राविका से सीख रहे थे। तो मेरे पड़ोस वाली श्राविका ने बोला कि उस आदमी से ज्ञान तो बहुत, उस आदमी में ज्ञान तो बहुत है, पर मुझे पता है कि उसका चारित्र अच्छा नहीं है, तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब मैं सोच रही हूँ कि उससे पढ़ाई, जैन धर्म पढ़ना बंद कर दो। तो पता है उस टीचर ने क्या क्या जवाब दिया, मैंने लिख लिया, एंड आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू। बोला कि मान लो ये सोने की डली है, सोने की डली है, वो 20% उसमें खोट है, इम्प्योरिटीज होती है ना कहीं सोने के सिक्के में, राइट। तो क्या आप उस 20% जो इम्प्योरिटीज की वजह से आप उसको मट्टी समझ के आप उसको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? नहीं। नहीं छोड़ोगे ना। वैसे ही जैन धर्म को समझना, ठीक है। वो आदमी का दर्शन, दर्शन मोहनीय और ज्ञानावर्णीय कर्म का अच्छा श्रेयोपशम है, पर यदि चारित्र मोहनीय का अच्छा श्रेयोपशम नहीं है, तो वो दया का पात्र है। होता है ना कई लोगों का ज्ञानावर्णीय कर्म अच्छा है, वो ओके। चारित्र मोहनीय का श्रेयोपशम नहीं है उसका, तो वो दया का पात्र है, घृणा का पात्र नहीं है। मतलब होता है ना, घृणा हम करते हैं, राइट। जैसे आप क्या गरीब आदमी को डांटते हो कि वह गरीब क्यों है, या उस पर दया करते हो, राइट। सेम वे लेस चारित्र मोहनीय कर्म के शयोपशम वाले पर दया भाव रखो, घृणा भाव नहीं। ठीक है, घृणा भाव तो ये अपने को किसी पे नहीं रखनी चाहिए ना। आ तो रखनी। जाती है ना, खुंदक तो मच जाती है ना, अच्छा। मतलब ठीक। इरिटेशन तो मच जाती है ना। व्हाट द हेल आर यू डूइंग, वो वाली घृणा, इरिटेशन, यू आर रॉन्ग वाला काइंड ऑफ एन इरिटेशन। जैसे मैंने बताया ना, यदि मुझे पता लग गया ना कि विनीता जी आप है ना मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो, किसी और एजेंडा के लिए कर रहे हो, तो मुझे जो इरिटेशन मचेगी ना, वो वही होगी, घृणा वाली होगी। बेवकूफ, इतना पढ़ा दिया उसके बाद भी साला वन ट्रैक माइंड है, राइट। फिर भी पुण्य कोई पकड़ के बैठे हैं, मोक्ष के लिए करना नहीं है। मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी, इरिटेशन निकलेगा, पूरी घृणा, ये सब कुछ निकलेगा।
वो वाला समझ में आया? या बट उसमें भी आप देखोगे तो प्यार है, कंसर्न है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो टू मोक्ष, इसलिए कंसर्न है, चाहे मैं गालियां दे रही हूँ आपको, ठीक है विनीता जी? तो इंटेंशन जो कि आपका मोक्ष मार्ग का है, मेरा वो कषाय नहीं गिने जाएंगे, चाहे मैं आपको गाली दूं, घृणा करूं आपसे, इरिटेशन करूं, इरिटेट होके आपको खरी खोटी सुनाऊं। समझ में आया विनीता जी? ओके, नेक्स्ट उसने आर्ग्यूमेंट दिया, वो अवगुण उस आदमी का जख्म है। जख्म का मतलब होता है ना, जैसे मान लो आपको चोट लग गई, आपका कोई ओपन वुंड है, ठीक है, हाँ, तो वो उसको जख्म बोलते हैं। तो वो जो अवगुण है उस आदमी का जख्म है, जो शायद उसको भी परेशान कर रहा हो, पर ठीक नहीं हो पा रहा हो। होता है ना, कई चीजें ठीक नहीं हो पा रही हो, पर आदमी को भी सताता है कि मेरे को गुस्सा क्यों आ जाता है, मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकल जाता है, राइट, मैं ऐसे क्यों कर देती हूँ, राइट। तो तुम मक्खी बनकर उस जख्म पर क्यों बैठ रही हो, राइट। मक्खी यदि तुम क्यों मक्खी बन के उसके जख्म को इरिटेट कर रहे हो, ठीक है। यदि तुम मक्खी बनकर उस जख्म पर बैठोगे तो तुम भी कंटेमिनेट हो जाओगे, ठीक है। डोंट बिकम अ मक्खी ऑन द अदर पर्सन जख्म। क्या पता वो आदमी खुद उस जख्म से परेशान है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि भैया यदि तुमको ये प्रॉब्लम है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, लेट मी सी हाउ आई कैन हेल्प यू। बट उस जख्म के ऊपर मक्खी बन के उसको गालियां तो मत दो। मक्खी बन के बैठने का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वो उसने दिया था, जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो हम पाप बंद कर रहे हैं। दूसरे के गुण और स्वयं के दोष दर्शन इज धर्म एंड उल्टा इज अधर्म, ठीक है। तो हमको सामने वाले के गुण दिखने चाहिए थे, अब क्यों अवगुण दिख रहे हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, यदि आप ये बोलो कि मैं चुगली उसकी तो बहुत कम करती हूँ, इतना तो अलाउड है, तो क्वेश्चन आता है, आप नहाकर क्या पॉटी में हाथ पैर थोड़े गंदे करना चाहोगे? तो आप बोलोगे प्रॉब्लम है कि हमें कर्मबंध पॉटी जैसे लगते नहीं है, इसलिए करने में संकोच नहीं है। जिस दिन कर्मबंध पॉटी जैसे लगेंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मैं चुगली करती हूँ तो मैं कर्मबंध करती हूँ, ये बात की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट उसका ये था, अर्जुन माली रोज 6 आदमी और एक औरत को मरवा डालता था, राइट। तकरीबन 1100 को मार चुका था, पर 6 महीने में केवल ज्ञान हो गया, ठीक है। सेम वे जिसमें तुम बुरा सोचते हो, क्या पता वह तुमसे पहले मोक्ष चला जाए, है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि संकित प्राप्त करके अंतःपुर में मोक्ष जा सकता है। सो डोंट बी मीन टू अदर्स, डोंट जज अदर्स, जज योरसेल्फ। समझ में आया? ये विनय और अभिनय के टॉपिक में मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट इसलिए किए हैं कि आपकी लाइफ में मैंने दोनों साइड से बोलने की कोशिश की है। आपकी लाइफ में भी आपने किसी से सीखा है और जेन्युइनली वो आदमी गलत है, तो आपको क्या करना है। और जेन्युइनली वो आदमी सही है, पर आपको उसको उसकी एक बात इरिटेट करती है कि यार वो ऐसा क्यों करता है, होता है ना, राइट। और फिर आप उसका अभिनय करते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आई एम श्योर आपकी लाइफ में होंगे, राइट। सोच के देखो, क्या आपने उस वक्त विनय किया कि अभिनय किया? आप मुझे अपने एग्जांपल्स दो। पूजा, डिड यू स्टडी फ्रॉम समवेयर? विनीता जी, इनकी दीदी, आपने किसी से पढ़ा, आपने किसी से सीखा, पर अभिनय का मन किया? कोई तो आर्ग्यूमेंट दो, और समझ नहीं आया कि मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। कोई तो एग्जांपल्स होंगे अपनी लाइफ में। अभिनय का तो नहीं, मेरी जब मुझे जैनिज्म आता नहीं था, सिर्फ नमो अरिहंताणम आता था। मेरी बहू आई 20 साल पहले, उसने देखा ये तो घर में बिल्कुल धर्म मतलब, तो उसने कहानियों से मुझे सिखाना शुरू करा। और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मेरे को अपना ऑफिस वगैरह सभी बोर लगने लगा, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हर, राइट। एंड आई टिल डेट गिव हर सो मच विनय। कोई भी महाराज सा भी मेरे से पूछे तो उसका ही नाम लेती हूँ कि वो मेरे पहले गुरु थी, मेरी पहली गुरु। या तो पर यथा योग्य विनय, जो कि आप सास हो, बहू की तरह ही ट्रीट करोगे। यू कैन नॉट ट्रीट हर मोर देन दैट। बहू, आप समझ में आया? हाँ,
बट क्रेडिट दोगे, उसको क्रेडिट दोगे, यू अंडरस्टैंड? जैसे आप अभी बोल रहे हो कि हाँ, मेरे को पहली पढ़ाने वाली, मेरे को पहली बार समझाने वाली वही थी, इसलिए माय फर्स्ट गुरु इज हर, आई विल डू दैट। इसको बोलते हैं क्रेडिट देना, जिसको जिसने तुमको पहली बार प्रतिबोध दिया है, ठीक है, राइट। दैट इज गुड। उसके बाद यथा योग, बिल्कुल सही जा रहे हो, गड़बड़ कहाँ है? मुझे नहीं मान लगता लो वो कुछ, मुझे वो लगता है कि मान लो वो सचमुच कुछ गलती करती है किसी और फील्ड में, किसी और चीज में, गर्व ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर चीज में सही करती है। कुछ हर आदमी अपने, आपके बच्चे भी तो हाँ I'm sure, हाँ करती है। बेटा भी कुछ ना कुछ वैसा वो करते हैं, तब क्या एटीट्यूड होता है? मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, पर मैं आपको इतना बता दूं, ये चीजें ना ट्रिकी हो जाती हैं, बहुत ट्रिकी हो जाती हैं, बहुत ट्रिकी ठीक होती है, है, यस। बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। इसलिए बेटर है कि इग्नोर कर सको, वही ओवरलुक कर इग्नोर। दो, प्यार दे दो, बात को खत्म कर दो, क्योंकि सास बहू का रिलेशनशिप है, ठीक वही है। मैंने कहा ना, छोड़ देती हूँ मैं, दैट इज हाँ, इग्नोर कर देती इसलिए बोलो क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि किसी की सास जो थी ना, मुझे लगता था सम्यक दृष्टि है, मुझे ऐसा लगता था सम्यक दृष्टि है, और बहू जो जो भी करती थी, तो मैं बहू को कई बार, वो बहू मेरी फ्रेंड थी, मैं कई बार उसको समझाती थी, एक ही चीज समझाती थी, भैया मेरे को नहीं पता तेरा जो जो प्रॉब्लम है ना वो जेन्यून है कि नहीं, आई डोंट केयर वेदर योर प्रॉब्लम इज जेन्यून और नॉट, यू स्टिल कैन नॉट शो डिसरिस्पेक्ट बिकॉज योर मदर इन लॉ सम्यक दृष्टि श्राविका के पूरे गुण दिखा रही है। एंड इफ शी सम्यक दृष्टि श्राविका, यदि वो पांचवा गुण स्थान हुआ ना, उसने तेरे को नहीं सिखाया, जैन धर्म नहीं भी सिखाया है ना, फिर भी योर अविनय विल डिस्ट्रॉय यू, ठीक है, क्योंकि वो तीर्थ में है, वो उसकी सांस तीर्थ में है निश्चय दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि साधु का भी हम अभिनय नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो साधु है, तो श्रावक का भी कैसे कर सकते हैं? तो मुझे नहीं, मैं उस मेरी फ्रेंड को बोल रही थी, आई डोंट नो वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, आई डोंट केयर, यू स्टिल कैन नॉट डू बी मी, ठीक है। तो इस केसेस में ना ट्रिकी जो होते हैं ना, वो ट्रिकी केसेस मुझे बताइए आप। रिंकी दीदी, कोई ट्रिकी केसेस है कि आपके साथ कोई किसी ने कुछ पढ़ाया किया एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू? सीरियसली नहीं? पूजा? एक बार आंटी कोई शिविर की बात है, जब बहुत छोटे थे, तो पता नहीं कोई टीचर जो आते हैं ना पढ़ाने के लिए, उनका कुछ वही चारित्र का कुछ प्रॉब्लम था, तो कोई स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ। तो वो बहुत मतलब जो इंसिडेंट हुआ वो मुझे बहुत बार याद आता है, तो मैं यही सोच, अभी तक तो मैं यही सोचती थी, मतलब वो अगर हमको पढ़ाने आए हैं तो आपको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, मतलब जो भी उन्होंने किया तो अब वो ज्ञान तो आंटी अभी तक तो था नहीं कि उन्होंने पर ज्ञान ऐसे सिखाया, बच्चों बट से फिर ज्ञान ले क्यों रहे हो? डू नॉट कंटिन्यू ज्ञान फ्रॉम सच पीपल। नहीं, वो तो शिविर में आते हैं आंटी, तो हर बार चेंज होके आते हैं ना टीचर्स, तो वो जहां भी अच्छा, जाते होंगे, मतलब जहां भी वो 10 डेज का शिविर होता था, तो ऐसे सोचती हूँ कि जहां भी वो जाते होंगे, फिर ऐसे ही नई नई जगह जाते हैं ना, तो और छोटे बच्चे रहते तो इतना बोल भी नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो देखा, इसीलिए वो इंसिडेंट याद। फिर अब आप जब अब बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने ज्ञान सिखाया है आपको, बट आंटी जो अगर सबके साथ वैसा ही बिहेव करे तो फिर बिहेव करे ना तो डोंट गो, वही तो मैं बोल रही हूँ, हाँ, तो ज्ञान वी क्यों जा रहे हो? आई ज्ञान लेना ही नहीं है। ऐसे ऐसे जो लोग जो बहुत ग्रॉस रॉन्ग होते हैं ना, उनसे ज्ञान मत लो, ज्ञान कम चलेगा, वही तो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। नहीं, अब ज्ञान हम को नहीं ले रहे ना ज्ञान तो उनसे, बट ज्ञान जो ले लिए हैं अभी भी ऐसे हाँ 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 सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने वो ऐसे क्यों कर रहे थे, तो हाँ हाँ हाँ। उसका अभी तक तो हम अभी नहीं कर रहे, मतलब मुझे वो बहुत बार याद आ जाता है वो इंसिडेंट कभी भी कि अच्छा, ठीक है। वैसे। सो इसमें डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि यदि वो ग्रॉस रॉन्ग है, मतलब एकदम रॉन्ग है, जाना ही बंद कर दो, नहीं चाहिए बॉस ज्ञान, क्या ज्ञान कम चलेगा, ज्ञान कम चलेगा। पर जाके फिर दिमाग में लाओ समथिंग इज रॉन्ग, राइट, वो इरिटेट करता रहता है, उससे अच्छा तो मत जाओ, ठीक है। या तो इतने पक्के होके जाओ कि मैं उस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ और सिर्फ ज्ञान लेके आ सकती हूँ, ये भी कैपेबिलिटीज रखो, क्योंकि मेरे में ये कैपेबिलिटीज हैं। मुझे एक चीज सीखनी थी किसी से, ठीक है, एक चीज वो स्पेशल, इट वाज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, इट वाज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, तो वो स्पेशलाइज स्किल थी और वो बहुत कम लोगों में थी। सो कैलकाटा में तो मुझे एक ही बंदे के पास इतनी अच्छी लगी, सो मुझे वो चाहिए थी, और मुझे पता था वो बंदा बड़ा एरोगेंट, एटीट्यूड, मतलब क्या एटीट्यूड और इंसल्ट, तो ऐसा कि अपना दरवाजा तक बंद कर देता था, मतलब ही कैन स्लैम अपने घर का, मतलब तुम उनके घर जाओ तो वो दरवाजा तक बंद कर देता था। तो मुझे ये पता था कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो मैंने बोल दिया भैया तेरे को इंसल्ट ही करनी है ना, राइट, तेरे को चाहिए क्या, तुझे इज्जत चाहिए,
सो आई डिवाइज्ड अ वे, मैंने बोला मैं उसकी ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट करूंगी। आज भी मैं जाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ, उनको गुरुजी बोलती हूँ, उनकी वाइफ को गुरु माता बोलती हूँ। इट वाज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म एट ऑल, समथिंग रिलेटेड टू समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, वेरी एटीट्यूड। सो वो मुझे कभी बुरा बोले, अब सोचो तुम उनको गुरुजी बोल रहे हो, गुरु माता बोल रहे हो, पैर छू रहे हो, फिर वो कैसे वो गाली गलौज करेगा। ठीक है, आई तो डू सो मच एक्स्ट्रा, लोग बोलेगा यार इतना क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई नो ही कैन इंसल्ट। दैट वाज माय वे ऑफ काउंटरिंग इंसल्ट, भैया मेरी इंसल्ट मत कर, पर तू इंसल्ट करेगा ना तो भी मैं आऊंगी और मैं तेरे से सीखूंगी, बिकॉज आई वांट दैट स्पेशलाइज्ड स्किल। ठीक है, मुझे वो तेरी स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, और मैं तेरी गाली भी सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे में ही कैपेबिलिटीज है कि मैं उस चीज को इग्नोर कर सकूं, क्योंकि वो एक ही बंदा था कैलकाटा में, और कोई था नहीं। ठीक है क्या किसी कैपेबिलिटीज? ऐसी क्या स्किल थी, ऐसी कौन सी स्किल थी? एक मिनट में बताती हूँ यार। रिंकी दीदी आपने कुछ बोला? मैंने कहा आपने एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट करके ना अपना सुरक्षा कवच बना लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। See, it was, I had to learn Reiki and I wanted to learn from the very best, right? So बंदे की skills बहुत हाई लेवल की थी, और मैं भी, मेरा शिवशम इतना हाई लेवल का जा रहा था, इतना हाई लेवल, मतलब I can't tell you, I was unstoppable because of that. So Reiki was also coming naturally, बहुत कुछ चीजें बहुत कुछ फेवर में थी। तो सर मुझे सीखना इसी के, भाई यू ऑलवेज गो टू द बेस्ट। मैं तो हमेशा होती हूँ, फाइंड द बेस्ट इन दैट फील्ड, गो टू दैट पर्सन एंड स्टडी, डू नॉट गो टू द सेकंड बेस्ट। आई हैव दिस थिंग, गो टू एक्सपर्ट्स, दे विल गाइड यू द बेस्ट। सेकंड बेस्ट के पास क्यों जाते हो, राइट? आज आप मेरे स्किल्स ऑफ रेकी देखो तो इट इज लाइक another level. Why? I came into Jainism because of Reiki cleansing, Reiki spiritual level cleansing. I give all the credit to Reiki. It was that starting point. I started with Reiki, then went into Jainism. ठीक है? I have a lot of respect for it. But मैं मेहनत भी बहुत करती थी, मैं 4-4 5-5 घंटे Reiki करती थी per day, right? Almost for 3 to 4 years, 4 years से ज्यादा ही मैंने किया होगा, 4-5 years किया होगा, तब जाके मैं Jainism में गई। ठीक है? सो आई वॉन्टेड टू लर्न। आज भी जब मैं उनके पास जाती हूँ, फिर मेरी बेटी ने भी उनसे ही सीखा, माई डॉटर ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम द सेम, आई सेड लर्न फ्रॉम द बेस्ट, तो मैं उनके पास लेके गई। एंड बिकॉज मैं, जैसे रिंकी दीदी बोलते हैं ना, मैंने इतना विनय किया सो दैट ही कुड नॉट गिव, मतलब इंसल्ट मी, राइट? उनको उनसे कोई रेकी सीखने वाला हावड़ा से गया, ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा बस में जाके उनके घर पे गया, तो उसका था कि ऑफिस के टाइमिंग होते हैं ना कि 10 से 11-12 बजे के बीच में था, तो 12:10 हुए होंगे, 15 मिनट हुए होंगे, एंड शी स्लैम्ड द डोर, एंड ही स्लैम्ड द डोर, राइट? एंड ही सेड थिंग, एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइंड सेड आई वेंट, बट मेरे को देर हो गई, 10 मिनट में लेट पहुंची, एंड दैट पर्सन डिडंट इवन मतलब टेक माय दिस थिंग। ऐसे मैंने तो पहले दिन से बोला था, ही मतलब होता है ना कि दिस पर्सन इज देयर। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि द स्किल्स जो मैंने विनय से सीखा, जो मैंने सीखा, आई जस्ट लर्न रेकी में, उसका विनय इतना करती थी, इतना करती थी, इतना करती थी। आप देखोगे ना तो आप मुझे बोलोगे किसी एंगल से इसमें जैनिज्म जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। आई एम कॉलिंग हर गुरु माता, आई एम कॉलिंग हिम गुरुजी, आई एम टीचिंग हिज फीट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज वो स्किल्स है, स्पेशलाइज स्किल्स है। Very few people have that. In genuine skill, मतलब उस फील्ड का genuine skill है, right? कहीं होते हैं ना डॉक्टर, कहीं डॉक्टर यदि वो हार्ट के होंगे तो उसको हार्ट के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा genuine वो बंदा था, genuine. I could know, मतलब I could feel that. ये सब चीजें मैं इसलिए बोलती हूँ कि क्या आप में गट्स है इतना कि आप उस चीज को इग्नोर कर सको, बाकी दूसरी चीजों को। समझ में आया? इग्नोर करके आपको जो स्किल्स चाहिए आप ले लो। हाँ, नहीं कर सकते हो ना तो मेंटेन अ डिस्टेंस, ठीक है? But Vinay will not be allowed even after 10 years, even after 20 years, even after 50 years, it won't be allowed. Do you understand? Yeah. आज मेरा और वो जो मेरे जो रेकी के जो गुरु, उनका क्या जो रिलेशनशिप है, is so wonderful, I can't tell you, so wonderful, so wonderful. But I know he's not great to everybody, but he's very nice. मेरे फोन्स लेता है, मेरे फोन्स को रिप्लाई करेगा, मेरे पिन पॉइंटेड इश्यूज को जवाब देगा, मेरे पिन पॉइंटेड नॉन रिकी क्वेश्चंस को भी आंसर करेगा। यदि मैं दूसरे चीजें लाके बोलूंगी ये समझ नहीं आ रहा है, he'll explain all the Hinduism का, ये मैं कहीं से भी क्वेश्चंस पूछूंगी, he would answer. Why? Because he has the capabilities. He has capabilities. You understand? How do I counter it? With Vinay. Counter पूरा Vinay, right? विनय से किसी को भी जीता जा सकता है ना। Very good. But मुझे वो skill कम, but he was perfect. He was too good in that. That's what I'm trying to say. ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ
कि हमने विनय की बुद्धि देखी, विनय की बुद्धि के बारे में देखा कि विनय से आपका भला होता है, सामने वाले का भला नहीं हो रहा है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, तो आपकी मान लो विनीता जी आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, पर आपकी पोती को बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। होता है ना कई बार नए बच्चों को पता होता है कि दादी ये शॉल मत लो, दादी ये शॉल ले लो। होता है ना कई बार वो छोटे बच्चे को ज़्यादा पता होता है, राइट? सो बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, बी रिस्पेक्टफुल, ठीक Yes. है? यहाँ तक कि मान लो विनीता जी आपकी ग्रैंड डॉटर आपको मोबाइल चलाना सिखाती है, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, आप तो वो पुराने जमाने के हो, तो आपको वो बोलती है दादी ऐसे मोबाइल चलाते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो आधा घंटा बैठ के मान लो वो आपको मोबाइल चलाना सिखाती है, सो एक तरह की उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आया? हाँ जी। समझ में आया? हाँ? हम्म, आपको लगता है ये मोबाइल चलाने का ज्ञान क्या नॉनसेंस ज्ञान है, इस पे मैं क्यों रिस्पेक्ट दूं, राइट? फिर आप किसी से भी प्रेस करने वाली से आपने दी बैठे-बैठे देख रहे हो कि वो प्रेस वाली कैसे प्रेस करती है, ठीक है? और आपने प्रेस करना सीख लिया ना, क्योंकि वो कैसे कपड़े पकड़ती है, कैसे फोल्ड करती है, सीख हम्म, लिया। आपने सीखा ना, राइट? क्या जाता है विनय करना? तो आपका नेक्स्ट सवाल होगा फिर तो भैया दुनिया में हर आदमी से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो हर एक का भी राइट? नहीं। कर डालो ना, क्या जाता है बिल्कुल। तुम्हारा? क्या जाता है और तुम्हारा? वो भी मन से करना है। मन से करो, यथा योग्य करना ऐसे पड़ेगा। तो आप अपनी मेड को मतलब गुरु मान के उसके मतलब थैंक यू करके ये सब तो करने नहीं वाले हो ना, राइट? व्हाट विल यू डू? मन से भी नहीं करोगे, मन से ही बोलोगे शाबाश बेटा तुमको बहुत अच्छा आता हाँ है, थैंक यू तुमने बिल्कुल। मुझे प्रेस करना सिखाया, थैंक यू तुमने मुझे ये चीज तो मुझे आती नहीं थी। अब कुक को क्या बोलोगे? अरे मुझे तो ये वाली गुजराती दाल बनानी तो आती ही नहीं थी, राइट? हाँ, अरे यार तुमने मुझे गुजराती दाल बनाना सिखाया, थैंक यू। प्यार दोगे मेड्स को, यथा योग्य विनय में प्यार हो जाता है, प्यार करके पैट ऑन द शोल्डर, मैक्सिमम यू कैन गिव हर 100 रुपीज टू मेक हर हैप्पी। यार ये तो नया चीज मुझे तो कुछ सिखा दिया, ये तो कभी मैंने हाँ, सीखा ही नहीं था, राइट? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो यथा योग्य विनय कैन इन्वॉल्व मनी ऑल्सो, सीरियसली कैन हाँ इन्वॉल्व जी मनी, बिल्कुल। ठीक है? हम्म। मैं एक चीज बट बताना। हाँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। आप बोलिए आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं था, बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए, उसके बाद मैं मेरा बताती हूँ। खत्म हो गया, मैंने मैंने सोच चला गया दिमाग से, आप बोलिए। आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बोलिए बोलिए। आज वैलेंटाइंस डे है, तो मैं आपको हाँ छोटी सी चीज बताती हूँ। मेरे को वैलेंटाइंस डे पर एक श्वेतांबर क्लब ने बुलाया कि आप आइए रेड ड्रेस पहन के। और हाँ। श्वेतांबर क्लब नाम, जैन श्वेतांबर क्लब। और वहां पर 25 ईयर्स से 80 ईयर्स तक की लेडीज रेड गाउन ये लगा के वो लगा के और इंग्लिश म्यूजिक करके मजे से डांस कर रही हैं, और कौन है मेरा वैलेंटाइन, कौन है मेरा वैलेंटाइन, ये सब बता रही हैं। दो दो लाइन बोल रही हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं जमा, क्योंकि आप नाम फिर श्वेतांबर मत रखो, जैन क्लब। तो मैं मेरा मुझे बोला कि आप 2 लाइन बोलो, तो मैंने कहा मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे मेरा वैलेंटाइन सिर्फ एक ही मिला, वो है महावीर भगवान। वेरी परफेक्ट। हाँ महावीर भगवान, मैंने कहा आपका वैलेंटाइन तो इस भव में साथ देगा, लेकिन मेरा वैलेंटाइन तो मेरे भव भव में साथ रहेगा और मुझे नैया पार लगा देगा। यू विल नॉट बिलीव आशिमा जी, जितनी लेडीज थी 80 करीबन होंगी, जयंती शासनम, जैन जयंती शासनम, महावीर स्वामी की जय, जैन धर्म की जय, एंड दे ऑल सेट डाउन इन साइलेंस। आपको एक बात बोलूं विनीता जी, जिस तरह से आप धर्म प्रभावना कर रहे हो ना, जब खुद के दिल दिल में धर्म होता है ना, तो आप पूरे औराज ही ऐसे बन जाते हैं, शीत लेशिया से धर्म की लेशिया से परिवर्तित करते चले जाओ। और आपने देखा ना, आपने सिर्फ चिंगारी मारी ना, सिर्फ चिंगारी मारी, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल। राइट? इनफैक्ट आपने उल्टा बोला, क्या पता आपको जूते भी पड़ सकते थे, ऑपोजिट ही बोला ना, जो हो रहा था ऑपोजिट ही हाँ बोला। बिल्कुल। बट हर आदमी को समझ में आया कि जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं। मुझे भी आज मुझे कोई लगे कि सबसे ज्यादा मैं किसको प्यार करती हूँ, तो सचमुच महावीर स्वामी भगवान है। और और किसको महावीर स्वामी करेंगे। भगवान से ज्यादा महावीर स्वामी भगवान की वाणी, क्योंकि महावीर विल चेंज, कीप ऑन चेंजिंग, तीर्थंकर नेम्स विल कीप ऑन चेंजिंग। हमारा धर्म है ना, आदमी सेंट्रिक नहीं है। महावीर स्वामी तो भगवान करिए। चेंज हो जाएंगे तो कोई और तीर्थंकर आएंगे, वो भी यही बोलेंगे अगले भव में। अगले भव में मुझे कोई और तीर्थंकर मिलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, राइट? केशी कुमार श्रमण में उत्तरा ध्यान सूत्र के केशी कुमार श्रमण के पास पार्श्वनाथ भगवान का पूरा ज्ञान था, सारे उनकी मटेरियल था उनके जी। पास, राइट? बट उन्होंने क्या बोला, जैसे ही उनको समझ में आया कि महावीर स्वामी भगवान का अवतरण हो गया है, नहीं मैं 4 महाव्रत को छोड़ के 5 महाव्रत में घुस बात रहा नहीं हूँ, नहीं। राइट? तीर्थंकर को भी बिल्कुल। छोड़ दिया, राइट? क्योंकि तीर्थंकर की वाणी को पकड़ा, ठीक है?
fall in love with agams, fall in love with महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकरों की वाणी को पकड़ के रखोगे ना, अगले भव में भी जाओगे ना तो कभी सुनोगे तीर्थंकर वाणी, आगम्स, ये वर्ड सुने सुना लगते हैं। हुआ चाहे लग कोई रहा भी है। तीर्थंकर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्या पता अगली 24 के कौन से तीर्थंकर में कहाँ आप फिट हो, मुझे नहीं पता, कहाँ पे महाविद्या में फिट हो, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ जाओ, ऐसे फिट होगे, फॉल इन लव विद दैट। और आपने इतने लोगों को जोड़ा, दिस इटसेल्फ शोज कि हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, पर कहीं पे भी जैन धर्म को जोड़ो, मुझे ठीक भी है। नहीं मालूम मैं था कि मैं विनय ऐसा की बुद्धि से इसीलिए जैन धर्म को नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बोल चुकी हूँ विनय वाले टॉपिक में, सम्यक दर्शन, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। अभी मैं बोल रही हूँ सबका करो, हर फील्ड का करो। आप बोलोगे हर आदमी टीचर है, बी थैंकफुल। पूजा बोलेगी मेरा बच्चा तो 10 साल का बच्चा मुझे सिखाता है, बी नाइस टू देम, you राइट। understand, be nice, be good to them, let them know that they did a good job, tell them it was worth learning, worth appreciating, because राइट। wasn't it worth appreciating, it enriched your life na, did it not enrich your life? हाँ, कोई किताब पढ़ते हो, कई फिलोसोफर्स की किताब पढ़ते हो, which is not जैन है भी नहीं, होता है ना, जैसे हाँ, मैंने एन रैंड को, I still say thank you, wow, right, she's my one of the very great contemporary philosophers, I was like wow, so हमने उसको thank you बोला, it is totally okay. विनय कैन, विनय की बुद्धि जो है ना, मुझे क्या बनाती है, क्या बनाती है, संसार मार्ग में भी एक्सपर्ट हम्बल। बनाती है, मोक्ष मार्ग में तो बना ही रही है, पर मुझे संसार मार्ग में भी एक्सपर्ट बना रही है, और संसार मार्ग में मैं जितनी एक्सपर्ट होंगी ना, मैं मोक्ष मार्ग में उतना आगे बढ़ूंगी। आई नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन संसार मार्ग। आप याद रखो, जितने भी आचार्य हो गए, जितने भी बड़े बड़े साधु हो गए ना, मोस्ट ऑफ देम संसार मार्ग में भी एक्सपर्ट थे पहले, कई राजा थे एक्सपर्ट एट राजगद्दी, फिर दीक्षा ले ली, दीक्षा बन के साधु बन गए। भाई जब राजा थे तो भी राज ऋषि बोले जाते थे, होता है ना, कई कई लोग ऐसे थे राजा, एक्सपर्ट राजा, हाँ, फिर बन गए साधु, तो वो ज्ञान गायब थोड़ी ना हो गया, राजगद्दी का जो ज्ञान था एज अ किंग का ज्ञान, वो गायब थोड़ी ना हो गया, वो तो अंदर ही है ना। समझो ये वाली बात, संसार मार्ग में हर फील्ड में विनय करते रहो, यू डोंट नो व्हाट क्या करना है, बट एक चीज याद रखना, आप कंट्रोल कर सकते हो आपको किस फील्ड में जाना है। कई बार विनय से, इधर देख, इधर कई देख, बार वो पानी अच्छा है, बहुत फिनाइल डाला है आज तो, कौन सा लगा लो। कई बार एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, कई बार हमारे पास कुछ ज्ञान का बहुत ज्यादा क्षोभशम हो रहा होता है, ठीक है, बट आपको उस फील्ड में जाना नहीं है, क्योंकि आपको किसी और फील्ड में जाना है, ठीक है। तब क्या करो, आपको हिस्ट्री स्कूल में बहुत अच्छी लगती है और आपको बहुत क्षोभशम चल रहा है, पर आपको पता है हिस्टोरियन बन के मेरे को कोई फायदा नहीं है, मुझे तो बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनना है या फिजिक्स लेके इंजीनियर बनना है, मान लो कुछ स्पेशलाइज फील्ड में जाना है, तो आप, यू कैन स्टॉप, तो आप उस ज्ञान का अविनय मत करो, बोलो आई लेट यू बी देयर, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहती हूँ, ऐसे करके उसमें चले जाओ, ठीक है। मुझे रेकी का इतना ज्यादा क्षोभशम था, इतना ज्यादा क्षोभशम था, पर मुझे जाना था जैनिज्म में, वो टाइम इतना कंज्यूमिंग था रेकी का, तो मैंने बोला यार जैन धर्म रुक रहा है, तो मैंने बहुत सारे पचकान डाल दिए, मैं किसी को रेकी नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ अपना मतलब जो मेरे परिवार है ना वाले जो लोग हैं ना, जो मेरे इनसाइड जो परिवार, उनको और मारा सा को छोड़ के मैंने सबका पचकान दिया हुआ है, मैं जनरल लोगों को दे ही नहीं सकती हूँ पचकान, और मैं मोनेटाइज नहीं कर सकती हूँ रेकी, मोनेटाइज मतलब पैसे नहीं कमा सकती हूँ उसमें से, क्यों नहीं करना है, मैंने कहा भैया जिस फील्ड में जाना ही नहीं है, राइट, उसका क्षोभशम बढ़ता भी चला जाएगा तो तुमको लालच आएगा, अरे क्षोभशम हो रहा है और करो और करो और करो, और करते करते तो भैया तुम जैनिज्म से निकल जाओगे। सो यू कैन कंट्रोल द एरिया विच यू वांट टू गो एंड द ज्ञान ऑल्सो व्हेन यू रियलाइज कि मुझे क्षोभशम हो रहा है। समझ में आया? जी। ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप देखो आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। चंचल जी बोलेंगी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, ठीक है, हाँ, तो पूरा दिन क्या वो खाना बनाने में बिजी रहेंगी तो जैन धर्म कब करेंगी? शी हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट ना, राइट चंचल जी? सो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, ठीक है। इस एंगल से वैने की बुद्धि से ये समझ जाओ कि गहराई से पूरा ज्ञान सार निकाल सकते हो आप, ठीक है। आपको बहुत अच्छा हो सकता है, बट करना नहीं करना आपके हाथ में, कितना करना, किसके साथ कैसे करना आप जानो, आपको अच्छे से एक्सपर्टीज हो जाती है, बट ये ज्ञान संसार में आपको एक्सपर्ट बना देगा, इसलिए सबका विनय करो, सबका विनय करो जिससे आप सीखते हो, ठीक है। पर जो गलत है उसको नहीं विनय करना है, जो संसार में गलत है उसका विनय नहीं करना है विनीता जी। सब लोग
एक जैसे हैं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने, ऑल आर सेम, एवरीबडी इज ग्रेट, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने, नहीं तो फिर हमने भेद विज्ञान ही कहाँ है, हमको सही गलत की पहचान कहाँ है। ठीक है, समझ में आया विनीता जी? हाँ हमको जी। सही को सही बोलना है, गलत को गई, जो गलत है उसको गलत बोलना है, जो सही है उसको सही बोलना है, पर जो सही है उसका विनय भी करना है। ठीक है, आई होप आपको विनय की बुद्धि के बहुत सारे डिमेंशंस आपको समझ में आए होंगे, और आप भी जिस फील्ड में जाना हो उस चीज में बहुत विनय करके बहुत आगे विनय की बुद्धि से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान आप अगले भव में भी ले जाके अपने अगले फ्यूचर के भवों को भी आप सुधार सकते हो। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय